नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा क्लिनिकल संभाषण शुरू हो चुका है। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूं और फिर हम लोग यहाँ संभाषण शुरू करते हैं। देखिए मैंने को होस्ट बना दिया है और अनम्यूट करने का तो ऑप्शन दे ही दिया है। तो डॉक्टर अर्शिया मैम, आपका तबीयत कैसा है अभी? अर्शिया मैम सुन पा रही हैं? यस सर, यस सर, ठीक है और सर। आपकी मम्मी भी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, अभी कोई केस अगर देखेंगे तो बताइएगा। ठीक है मैम। डॉक्टर मंदाकिनी जी, आपने कोई केस देखा है, डिस्कस करना है तो कर सकती हैं। हाँ ये सर, मुझे करना है केस डिस्कस। हाँ करिए, बताइए। सर एक न्यूरोजेनिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर का केस देखा है। 60 ईयर ओल्ड लेडीज हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका शुगर, उनका यूरिन, KFT वगैरह सब कुछ सही है। बट प्रॉब्लम उनके साथ में ये है कि वो जैसे कि दिन भर उनकी जो बहू है वो उनको टॉयलेट कराती रहती हैं, है ना। और उन्हें उनकी ना मसल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें यूरिन लगा है। और जब तक वो उनकी मसल्स आइडेंटिफाई करती है यूरिन के लिए, तब तक उठने के लिए वो ना उस पे सोफे पे ही कर देती हैं। और रात में जब वो सोती हैं तो मेरे ख्याल से सारा फंक्शन बंद हो जाता होगा, तो वैसे उनको यूरिन होती नहीं होगी। और ऐसे वो एकदम एक्टिव लेडीज हैं, खूब नाचती हैं, गाती हैं, 60 ईयर की हैं। तो फिर क्या है, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें पहले तो आप ये देखिए कि उनका मूत्र वेग अवरोध का हिस्ट्री है क्या? आप सिम्टम ऐसा आपने पूछा ही तो मुझे मिला नहीं। ऐसा मिला नहीं, आपने पूछा ही नहीं। नहीं सर, मैंने पूछा था उनसे सारा कुछ पूछा कि आप, क्योंकि सर एक तो वो इतनी उनकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में डिफरेंस है। उनकी बहू से जितना मैं पूछ सकी थी मैंने पूछा था। अभी दोबारा पूछ लूंगी मैं। दोबारा कंफर्म करिए। और ऐसे जो भी आप करते हैं ना, उसका को रिलेशन हेतु में से ढूंढना चाहिए कि क्या हेतु यहाँ पे को रिलेट हो रहा है। सर ये एटोनी ब्लैडर टाइप जैसे कि नहीं, मुझे लग रहा है वृद्धावस्था की वजह से ना नर्व्स वगैरह का कुछ ऐसा वीकनेस क्या है क्या कि वो नहीं मैसेज भेज पा रहा है तो ब्रेन। दुनिया में जितने वृद्ध लोग होते हैं सबको थोड़ा ना होता है। मूत्र वेग का अवरोध का हिस्ट्री जरूर होगा, आपको वो निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो उसमें मूत्र वेग अवरोध की चिकित्सा आपको देना है। सर अवपीड़क स्नेह दे सकते हैं क्या इसमें?
आपको अगर चिकित्सा में इतना इंटरेस्ट है तो मैं दवाई बता देता हूँ, आप ठीक कर दीजिए और फिर उसके बाद फिर से हो जाएगा। मैं चिकित्सा का बता देता हूँ आपको, क्यों आपको ठीक नहीं करना है, आपको बस चिकित्सा चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ मैं। नहीं नहीं सर, ठीक तो करना ही है। आपको सिम्टोमेटिकली प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको हेतु निकालना पड़ेगा, हेतु तो तो सर अभी तो आप मुझे कुछ तो बता दीजिए ताकि मैं उसको, मतलब अभी तो मैं हाँ, उसको मैं नोट करके रही हूँ। वही आपको अटोनिक ब्लैडर का चिकित्सा चाहिए ना, प्रिस्क्रिप्शन, वो मैं बताता हूँ, लेकिन पेशेंट ठीक होंगी उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा आपको, जी जी। क्योंकि आपने हेतु नहीं निकाला है और आपको केवल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आप दवाई लिख लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वो आप दे दीजिए, उनको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलेगा। उसके बाद में फिर से वो बीमार पड़ेंगी, फिर से वो आ पाएंगी, फिर इलाज करेगा, फिर बीमार पड़ेंगी, फिर ऐसे करते रहेगा। नहीं सर, मैं हेतु मैं निकाल लूंगी और दोबारा डिस्कस कर लूंगी सर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात लेकिन नहीं मैं है। नहीं बताऊंगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा, आप किसी और वैद्य से पूछ लीजिएगा, अच्छा मैं ठीक उसका उत्तर है, नहीं ठीक है दूंगा। सर, फिर अभी मत बताइए मेरे को, पहले मैं हेतु ही निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात हाँ करती हूँ। ठीक है हाँ सर। हाँ, क्योंकि हमें ऐसे सिखाया गया है कि पहले हेतु निकालो और उसका संप्राप्ति निकाल के फिर लक्षण से कोरिलेट करके फिर चिकित्सा करो, ऐसा हमें सिखाया गया है। जी 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 ठीक है, जी। ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। और डॉक्टर सतबीर सिंह जी कैसे हैं सर? सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर सतबीर सिंह जी। सर नमस्कार। हाँ सर, कोई केस है तो बताइए सर। सर एक पेशेंट है, साइनोसाइटिस है उनको। हाँ उनकी जो नाक है उनमें हाँ ड्राइनेस रहती है, सूखा रहता है और छींके आती है मॉर्निंग में। हाँ वात कफ है, प्रकृति वात कफ है, और सही टाइम पे खाना नहीं है उनका। और हाँ वैसे तो ठीक है उनका, और तो सब चीज ठीक है, मैंने उनका पूछा है, लेकिन रात्रि जागरण है। हाँ। तो सर उसकी चिकित्सा के बारे में पूछना था कि रात्रि उसका। जागरण है तो उसमें कितना देर तक वो जागते हैं? 1 बजे तक। हाँ, तो एक तो वो आपको हेतु बंद करना पड़ेगा, और रात्रि जी जागरण से पित्त का प्रकोप हो रहा है और वायु का रुक्ष गुण बढ़ रहा है, तो आपको जी जी चिकित्सा क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसी कुछ कल्पना देना पड़ेगा जो घी में हो, घृत कल्पना जो वात और पित्त का शमन करे। तो उनके लिए आप दाड़ीमादी घृत, शतावरी घृत, विदार्यादि घृत, ऐसे कोई घृत दे दीजिए। और जी नस्य दीजिए, नस्य तो ब्राह्मी घृत का नस्य दीजिए। या जी। आप तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, आप बताइए कौन सा घृत, कौन सा मेडिसिन का नस्य दे सकते हैं नींद लाने अभी के लिए? ब्रह्मी ब्रह्मी है। हाँ, और अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा शीरपाक, जी जी। हाँ, ये दे दीजिए। और फिर ये तो मेडिसिन। हो गया नींद लाने के लिए, बाकी जो व्याधि है, व्याधि जी उसके लिए क्या दे सकते हैं आप बताइए। सर, मैंने तो अभी जो दे रखा है, एक तो उनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, तो मैंने उनको त्रिफला गुगुल दे रखा है। हाँ एक दे रखा है। हाँ और उनको एक वटी आती है इसकी। अब नाम ध्यान नहीं आ रहा, सांस इसके ऊपर ही आती है, नाक नाक व्यवसादी वटी। हाँ हाँ, ये दिया है, बराबर। और एक अणु तेल डालने को दे रखा है अभी तो। हाँ, ये दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, प्राउड ऑफ यू। सर एक पिगमेंटेशन का हो रहा है सर, उसके उनकी चिकित्सा के बारे में बताएं। पिगमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है? चेहरे पे है, लेडीज है। अच्छा, तो 30। पिगमेंटेशन हो रहा है तो इसमें मैं कुछ द्रव्य बताता हूँ, इसमें से सेलेक्ट करिए। एक तो गंधक रसायन से अच्छा फायदा होता है, और जी वर्णगन, कुमकुम आदि तेल, जी ये सब अच्छी दवाइयां हैं जो कलर चेंज। वर्णगन के सारे द्रव्य देखेंगे तो हल्दी, दारू हल्दी, और जितने भी है ना कलर चेंज करते हैं, मंजिष्ठा, सारिवा, अनंता, ये सब जी। तो कलर भ्राजक पित्त पे डायरेक्ट इनका काम होता है, एक्शन होता है। तो वो जी काढ़ा पीने के लिए दे दीजिए और लगाने के लिए भी दे दीजिए। या वर्णगन लगाने के का, लिए वर्णगन। हाँ, वर्णगन का तेल यहाँ महाराष्ट्र में मिलता है, और उसकी गोली भी मिलती है, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। और रक्त मोक्षण कर दीजिए। रक्त मोक्षण किस जलोका से करूं सर, किससे हाँ, करूं? जलौका से, वो सर सेफ रहेगा। जलोका तो हाँ, हमारे इस तरफ नहीं मिलती है। आप जलौका रखना शुरू करिए ना, सब मिलने लगेंगी, धीरे धीरे कोशिश करिए सब रखने का। ठीक है सर, आप अच्छा इतना तो करिए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, आप जलौका रखेंगे, आपको देख के फिर 10 लोग मांगेंगे आपसे, फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, मैं जलोका देखता हूँ, फिर मैं जलोका हाँ मिल जाती है तो।
हाँ सर, वो ठीक है सर। आगरा मथुरा में मिलता है, डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम से पूछिए, वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है सर, मैं ग्रुप में डाल दूंगा जो लोगों के लिए ना सर। हाँ सर एक एक इसमें बुक्स वगैरह के बारे में बताया गया था, जो सिंगल हर्ब थी, सिंगल ड्रग ड्रग के ऊपर था हाँ कि कौन सी उसमें कौन सी चिकित्सा में कौन सा ड्रग काम आएगा, तो सर वो चाहिए थी। हाँ, यहाँ महाराष्ट्र में तो मिलती है लेकिन मराठी में मिलती है सर। अच्छा, मुझे तो हिंदी या इंग्लिश में हो तो उसमें अगर मिल जाए तो। बाकी मैं पूछता हूँ हिंदी में कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश में। जी महाराष्ट्र में तो मुझे वही मालूम है। सर उसमें है ना, अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में है, पर्टिकुलर एक डिसीज में एक सिंगल ड्रग। है क्या? हाँ जी सर, तो मैंने आप तो नोट्स भी रेफरेंस बनाया बता हुआ है, मैं दीजिए। नोट्स डाल दूंगी। हाँ रेफरेंस मैम, बता दीजिए। अष्टांग हृदय के कौन से पार्ट्स में? उत्तर तंत्र में है सर, लास्ट का चैप्टर है। उत्तर तंत्र, ठीक है, मैं देख उसमें देख करीब लेता 15 या 16 जगह दे रखा है, मतलब उगला। मैं चलिए, हूँ। जी मैंने बनाया भी है नोट्स भी, मैं आपको क्लिक करके फोटो भेज दूंगी ग्रुप में। जी मैम, प्लीज भेज दीजिए। ठीक है सर, ओके ठीक है थैंक मैम, यू ओके। शशि मैम, आपने बहुत अच्छा रेफरेंस बताया। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, मुझे कुछ बताइए। पूछना था सर। एक पोस्ट चिकनगुनिया ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, एज 60 ईयर है और कफज पित्तज उनकी प्रकृति है। सर तो उनको अभी क्या इतनी वीकनेस है कि चलने फिरने में भी उनको बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा भी वॉक करते हैं तो थक जाते हैं। तो उनको मैंने महायोगराज गुग्गल दिया है, हिंगवाष्टक चूर्ण दिया 1/4 टीस्पून विथ फूड दिया है, अश्वगंधा दिया जो कि उनको नींद आने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और दशमूल काढ़ा दिया, अरंड तेला दिया विरेचन के लिए। तो सर हो क्या रहा है ना, उनको 15 डेज हो गए, 10 to 15% रिलीफ है, बट अभी थोड़ा सा मैं मेडिसिन चेंज करना चाह रही हूँ। तो ये अस्थि मज्जा पाचक एंड सिद्ध मकर ध्वज ऐड कर सकती हूँ क्या? आप कर सकते हैं, लेकिन आप चिकनगुनिया का हेतु और संप्राप्ति का बारे में कुछ बताइए, आपको क्या लगता है? सर वो तो चिकनगुनिया हुआ है ना उनको, मतलब हाँ तो आपको क्या लगा कि चिकनगुनिया हुआ है तो उसके वजह से शरीर में क्या चेंजेस है कि जॉइंट पेन होने लगा, क्या सर हुआ? बात कफज दोष्टि हुई उनको, और ये मतलब नहीं, आगत में चिकनगुनिया होने का कॉज क्या है? मॉडर्न साइंस क्या बताता है क्यों होता है चिकनगुनिया? मॉस्किटो बाइट से वो हाँ जो तो वायरस। मॉस्किटो बाइट मतलब अगद, हाँ, हमें अगद अगद द्रव्य वाला। देना पड़ेगा। जी, अगद द्रव्य देना पड़ेगा, बट सर जो आपका जो वो फॉर्मूला है ना हाँ जमदग्नि सर का, सर वो उसमें क्या काढ़ा लेना उनको थोड़ा सा मुश्किल है। तो तो कोई बात नहीं, आप जो चूर्ण है ना उसमें जो चंपकादि अगद है, हाँ वो जो हाँ। अगद है उसका चूर्ण दे दीजिए और उनको बोलिए कि शहद के साथ चाट लें सुबह शाम। अगर सिर्फ नहीं, हाँ बोलिए। सिर्फ उससे पूरा सर रिलीफ हो जाएगा ज्वाइंट पेन जैसे बहुत अगर आप ज्यादा? अगध द्रव्य, केवल चंपकादि अगध की बात नहीं, आप कोई भी अगध नहीं देंगी तो वो हाँ। ठीक नहीं होंगे। लाइफ लॉन्ग आपको दवाई देना है तो अच्छी बात है, आप देते रहिए, वो परमानेंट ठीक नहीं होंगे, अगध द्रव्य जरूरी है देना। अच्छा सर, तो मैं यहाँ पे जाकर फिर पता करती हूँ, मुझे कुरियर ही करनी पड़ेगी उनको भी, यहाँ डिस्टेंट है पेशेंट ना, लोकल नहीं है, हाँ। है ना? और देने का आप चेंज कर दीजिए ना, आप गोली उसको बोलिए कि आप घी में या गुड़ में मिक्स करके गोली टाइप बना ले। सर डायबिटिक है तो मतलब मैं ऐसे ही फिर काढ़े के लिए ही बोलूंगी, क्योंकि काढ़े के रूप में नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे ही ले लें, घी के साथ या पानी के साथ ले लें, उसमें क्या है, इतना भी कड़वा तो नहीं। हल्दी तो है उसमें, हल्दी ले लेंगे। उसमें कई सारे ड्रग्स थे सर, मैंने देखा है वो 7-8 आप ड्रग्स थे। देखिए, लेकिन इतना कड़वा नहीं है, इतना अच्छा। कड़वा नहीं है कि वो ना ले पाए। और उनको बोलिए कि आपके बॉडी में मॉस्किटो का जहर गया है, उसको हम्म। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो दवाई दे रहे हैं उस पर विश्वास करके लीजिए, नहीं तो आपको लाइफ लॉन्ग पेन किलर खाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो मतलब सर अभी जो मैं ऑर्थोपेन वगैरह जो महायोग राज गुग्गल समीर आप पाठक है। जो दे रही हैं वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैं जिताऊं। जी आपके पास जब भी पेशेंट आए तो वो बोले कि चिकनगुनिया के पेशेंट परमानेंट ठीक किया इन्होंने। ठीक है सर। सर मैं जाके सर्च करती हूँ, मुझे जो मेडिसिन मिल जाएंगे अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं फर्दर आपको बताऊंगी। हाँ, और दूसरा बात है कि जब पूरा पाचन हो जाए, निरामावस्था आ जाए, तो आपको हाँ। बस्ती भी देना पड़ेगा, मतलब अगर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर वो मुझे चूंकि डिस्टेंट पेशेंट है तो वहां देखना पड़ेगा पंचकर्मा कहाँ अवेलेबल कोई है। बात नहीं,
कोई बात नहीं, अभी इतना से रिलीफ हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो महातिक्तघृत या गुगुल तिक्तघृतम, कैसे भी घी या स्नेह जाए बॉडी में, हाँ उसको ध्यान। वो किया है सर, वो किया है, ऐड किया है वो। ठीक है, बहुत अच्छा है आपका, अच्छा रिजल्ट आएगा, आप चिंता मत करिए। जी थैंक यू सर। सर एक देखिए, केस और कोई है। भी होगा, मैं सबको बोलता हूँ हेतु संप्राप्ति और लक्षण पे ध्यान दीजिए। वो लक्षण सर संप्राप्ति। हाँ, सर इसमें संजीवनी भी दे सकते हैं ना, कीटक दंश दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। अगर है ना? द्रव्य जो भी रहेगा उसमें से आप सेलेक्ट करिए, आप जो भी दे रहे हैं उसमें अगर द्रव्य होने चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है मैम, और रश्मि मैम और बताइए दूसरा केस। सर एक फिशर का केस है, उनका सर्जरी अभी हुआ है। तो हाँ। वो मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया सर्जरी हुए, लेकिन अभी भी उनको एनस रीजन पे वहां पे थोड़ा हार्डनेस, और स्टूल तो उनको ठीक से पास हो रहा है, बट चूंकि वो प्रोसेस ही होता है ऐसा कि थोड़ा तो डायलेट होता है स्टूल हार्ड ना होने के बावजूद भी, तो तब भी उनको बहुत दर्द होता है। सिर्फ बात वगैरह सब करती हैं वो। और जो है मतलब मैंने उनको बोला था एरंड तेल मिल्क के साथ लेने को, तो उससे उतना उनको वॉमिटिंग और वो स्मेल ही इतना उनको इरिटेबल लगता है कि वो नहीं ले पा रही हैं। तो उसे ही लेके 2 चम्मच लेके उनको 4-5 बार मोशन हो रहे थे। तो वो तो मैं चेंज करने का प्लान कर रही हूँ, बट सर अभी मैं उनको लोकली एप्लीकेशन के लिए उनको ये अपना कैलाश जीवन बोलूं क्या सर लगाने को? कैलाश जीवन लगाने को बोलिए, उसमें हल्दी डाल के देंगे तो वो जल्दी हील जी। होगा। और सर सिड्स बात इसका पंचवल्कल क्वाथ का या त्रिफला क्वाथ का, क्योंकि ठीक है सर। और मतलब अभ्यारिष्ट वगैरह वो काफी ले चुकी हैं, 3 साल से पहले भी उन्होंने, उनको पाइल्स एंड फिशर का बहुत पहले क्रॉनिक केस है, तो वो अभ्यारिष्ट अब वो इम्यून जैसी हो गई हैं, उससे इफेक्ट नहीं आता है उनको। तो आप अभी क्यों अभ्यारिष्ट क्यों दे रही हैं? अभ्यारिष्ट रुक्षता करता है, आप चेंज करिए कुछ दवाई, त्रिविध से हम दे दीजिए और उनको बोलिए कि घी और तक्र का सेवन करना है। हाँ सर, ये बोला हुआ है ये सब चीजें। और प्रकृति उनकी पित्तज कफज मैं बोलूंगी। तो ठीक है सर, मैं इतना बोलती हूँ, बट थोड़ा सा अभी किसी डॉक्टर ने, मैंने सुना था इसी अपने संभाषा में कि मसल रिलैक्टेंट का कुछ उन्होंने बोला था, जो मसल जो होती है वो डायलेट सी हो जाती है, चाहे वो हम यूट्रस का समझे या हम एनस रीजन का समझे। मुझे वो ड्रग नहीं याद आ रही है, कुछ ऐसा था कि वो डायलिटेशन का भी काम करता है, जिससे क्या हो थोड़ा सा एनस मसल इंस्फिक्टर जो है थोड़ा लूज हो जाएगा, तो मोशन में इजी हो जाएगा। कुछ याद नहीं आ रहा है सर मुझे। कोई देखिएगा, कोई बताए होगा। बस्ती ही दिया जाता है क्लासिकल वे में, तेल का बस्ती देने से सब अच्छा होता है। सर मेरे तो क्या ना ऑनलाइन पेशेंट है ना सर, तो दूर है, तो पंचकर्मा तो उनको फिर मुझे वहीं बोलना पड़ता है। यहाँ सिर्फ मैं ओरल मेडिसिन ही भेज पाती हूँ यहाँ से। अश्वगंधा घृत दे दीजिए, वो मसल्स पे काम करता है। अच्छा सर, तो फिर अभी मेडिसिन में मैं विरेचन के लिए कुछ और, नित्य विरेचन के लिए कुछ और ऐड करती हूँ, अविपत्तिकरा ऐड कर देती हूँ सर, और कैलाश जीवन लोकल एप्लीकेशन के लिए एनसेड्स बात। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। आप बताइएगा क्या रिजल्ट है। और कभी भी कोई भी केस में हेतु संप्राप्ति लक्षण, इसको कोरिलेट करके अपना दिमाग में ऐसे बना के फिर हाँ हाँ वो सर होना चाहती हूँ तो। हाँ सर, वो एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन को तो हिस्ट्री है, और डिलीवरी के बाद से ही उनको पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था। तो पाइल्स तो अभी क्योर्ड है उनका, बट वो फिशर अभी शुरू हुआ है उनको पिछले 1 साल से। तो कई जगह उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, रिलीफ नहीं मिला, तो फाइनली वो सर्जरी ही ऑप्ट करी उन्होंने। ऐसा था सर। आप करिए फिर बताइएगा। जी ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, मैंने डाल दिया है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 का 51 to 55 श्लोक है, तो मैंने ग्रुप में फोटो भी डाल दिया है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ, अंजना मैम भी आ गई हैं, किसी को अंजना मैम से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गायनेक रिलेटेड केसेस कुछ पूछना है तो पूछिए। तो पूछना है। हेलो। हाँ जी, जी पूछिए प्रणाम पूछिए। सर। जी सर, अंजना मैम से सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए, अंजना मैम आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं।
पूछिए आप। अंजना मैम हैं लेकिन कुछ काम कर रही हैं। जी सर नमस्कार सभी लोग को। जी सर नमस्कार। जी सर बताएं। जी प्रणाम मैम। प्रणाम, बताइए। मैम मैंने ये पूछना था कि जैसे हम इनफर्टिलिटी में टॉर्च का टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर रुबेला या फिर आईजीजी और आईजीएम हम करवाते हैं, आईजीएम को एक्यूट इन्फेक्शन हम मानते हैं और आईजीजी को हम ओल्ड इन्फेक्शन या फिर क्रॉनिक जो इन्फेक्शन मानते हैं, इसकी मीन्स हमको जो ट्रीटमेंट देना होता है इसमें आईजीएम को ट्रीट करना है या फिर हमने आईजीजी को भी मतलब उसके भी कुछ है इसमें रोल ट्रीटमेंट में? एक्चुअली क्या है ना, अगर आप एक तरह से आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, तो अगर कहीं भी दोषी उत्पत्ति हो गई है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं दोष धातु मल इन सबका सामंजस्य बिगड़ा है ना। तो दोष की उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोष दूसरी समुचना हुई है ना। अब वो तो खुद ही बताते हैं कि समय के आधार पे हमें करना है। तो एक तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप रुबेला की बात ही कर रही हैं, तो रुबेला की तो वैक्सीन वैसे भी जो है प्रोटोकॉल में आ चुकी है। तो रुबेला के वैक्सीन जो है वो स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, स्पेशली पुबर्टी एज की जो गर्ल्स होती हैं, उनको दी ही जा रही है, सबको ही दी जा रही है। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे कि अगर हमारे पास प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए आती हैं, या मतलब हमारे पेशेंट इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट आती हैं, तो ऐसे केसेस में भी हमको एक बार अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो हमें रुबेला वैक्सीनेशन दे देना ही ज्यादा सही होता है। और फिर अगर पेशेंट के पास, जैसे आपने कहा एम और जी में कंफ्यूजन है, तो कि जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन बॉडी में ना आए। अगर आ भी गया है, पेशेंट को लग रहा है कि पेशेंट रुबेला पॉजिटिव है, जी है या एम है, तो भी हमारे पास वो ट्रीटमेंट के लिए आई है, तो ये लाइव वैक्सीन है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से हम कभी भी नहीं देंगे। जब पेशेंट हमारी प्रेग्नेंट नहीं होगी, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने आएगी, तो हम इसको वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो रुबेला के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें स्पेशली शोधन पे जाना चाहिए। जो आपने क्वेश्चन एराइज किया है उसके आधार पर मैं यही कहूंगी कि पेशेंट का शोधन करना हमारे लिए एक वो रहता है कि हम इसका दीपन, पाचन, बमन, विरेचन, है ना, वो बस्ती कर्म करें, साथ में नस्य कर्म करें। इसका जो जहाँ भी दोष दूसरी संमुचना हुई है उसका विघटन करें, संप्राप्ति विघटन करके शोधन करके चिकित्सा देन पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी के लिए हम तैयार करें, जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आए हैं कि हम शुक्र को और शोणित को अलग अलग उसको प्रिपेयर करते हैं, उसकी शुद्धता पे ध्यान देते हैं, तभी गर्भ जो है वो शुद्ध बनता है। तो ये पैरामीटर दिमाग में रख के चलेंगे तो ज्यादा सक्सेस मिलेगा। लगा जी मैम, थैंक यू मैम। जी। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मैम, मेरी वो सिस्टर का हो गया है डिलीवरी। अरे वाह, मतलब मुबारक हो। हाँ मुबारक थैंक यू हो। मैम। क्या मिला? बेबी गर्ल ही है और अरे मतलब उसको वाह, अरे बेबी वाह। गर्ल ही चाहिए थी, फर्स्ट और कितनी बॉय था। क्यूट, आप ही की तरह 2 क्यूट होगी। हाँ वो तो आपकी बहुत वॉइस ही क्यूट। लगती है, आपकी वॉइस ही लगता है कि आप क्यूट होगी, तो वो बिट्टू रानी और क्यूट होगी। जी जी वो तो बहुत क्यूट है। जी। और 2.8 kg की हुई और थैंक गॉड कोई उसको हम्म, नियोनेटल जॉन्डिस वगैरह कुछ नहीं है। अभी 3 डेज हो गया है, 22 को हुआ था। मैम अच्छा उसको अभी अच्छा। बस ये कंप्लेंट है कि खांसी हो रही है काफी, और जब वो खांसती है तो पेन होता है टाकों में, मतलब वो नींद में से भी उठ जाती है, नींद नहीं लग पाती क्योंकि वो खांसी के कारण फिर टाकों में बहुत पेन होता है। तो मिनकॉफ सिरप वगैरह दीजिए ना इस समय। मिनकॉफ का सिरप आता है ना, दूधता प्रेशर का। मेनकॉफ। बहुत इफेक्टिव है। बाकी तो सितोप्लादी चूर्ण है, सितोप्लादी चूर्ण में थोड़ा सा मधुरिष्टि मिला दीजिए, या फिर मधुरिष्टि को चूसवा दीजिए, है ना, सितोप्लादी को थोड़ा सा जो है मधु के साथ दीजिए। और इसके अलावा अगर और कुछ कर सकते हो तो जैसे स्वर्ण बसंत मालती तो दे ही रही होंगी आप, उसको भी आप दे सकती हैं। अभी एक एक टेबलेट रसायन की तरह मॉर्निंग आवर में वो ले सकती हैं। सूती के काल में बहुत ध्यान देना पड़ता है पेशेंट को, तो ऑपरेशन ही हुआ है ना, तो एक टेबलेट अगर वो जीभ के नीचे रखी रहे, या उसको दूध के साथ में हल्का सा क्रश करके मधु के साथ मिला के चटवा दीजिए आप जीभ के नीचे सबलिंगुअली, तो ज्यादा फायदा करेगी। ओके मैम। जी। ओके थैंक यू मैम। मैंने एक्चुअली कॉफेट सिरप तो दिया था वो हिमालय का, उससे तो कुछ असर नहीं हुआ। और अभी वो इलादीवटी अच्छा दे है, रही डीपी का अच्छा है, दूधता प्रेशर का अच्छा है, इसको हम लोग देते हैं, इसलिए कह रहे हैं।
जो अच्छा तवा का तो मिल्क को फायदा करता है जी। ओके मैम, दशमूला रिश्ता भी मतलब दे सकते हैं ना, अभी थर्ड डे है उसका तो। हाँ हाँ एकदम एकदम एकदम, पानी दे ही रही है ना तो बॉइल्ड वाटर के साथ में दीजिए ना, मिला के मिक्स कर। ओके ओके, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ आ रही है मैम आपकी आवाज। नमस्ते मैम, अंजना मैम। हाँ अश्विनी मैम बताइए जी मैम। मैम ये अभी टॉर्च आईजीजी पॉजिटिव आने के बाद में वैक्सीनेशन करा के कब तक उनको एब्स्टिनेंस बोलना है मैम, फिर कम पॉजिटिव से नहीं? कम 6 मंथ तक उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करिए, हाँ 6 मंथ के बाद ही उसको फिर यहाँ कम से हमारे यहाँ पॉजिटिव आने पर वैक्सीनेशन नहीं दे रहे मैम। एक पॉजिटिव केस था मैम मेरा, वो ऑलरेडी अच्छा। पॉजिटिव है तो आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, हम नहीं देंगे बोल रहे हैं मैम। हाँ ऐसी भी थ्योरी चलती है, ऐसा भी होता है, लेकिन यह है कि अगर वो एम है तब हम वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर जी है तो दिया जा सकता हाँ मैम, जी पॉजिटिव है, लेकिन अगर है। नहीं दिया गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना मैम? स्वर्ण मालिनी वसंत वगैरह चलाइए तो। हाँ शोधन करिए, विवेचन अच्छे से करिए, दीपन पाचन अच्छे से करिए, फिर नस्य दीजिए, फिर रसायन दीजिए। जी थैंक यू मैम। जी मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अंजना मैम से। शशि मैम आपने हेलो। हैंड रेज किया। सर आपसे पूछना था मुझे, जैसे मैंने हस्बैंड को दी तिक्त क्षीर बस्ती तो हाफ आवर बाद ही वगैरह बोल रहे थे कि पेट में गुड़गुड़ सा फील हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर वो कह रहे हैं कि मुझे फ्रेश होना है, तो जाने निकल तो दीजिए, जाएगा ही, तो फिर जाने इसका तो दीजिए, वेगों रिटेन को होना रोकना चाहिए था नहीं ना। है। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है और गैस हुआ है तो जाने दीजिए, वेगों को रोकना नहीं है। ठीक है सर। मैम वो तो कितनी मैं ml उनको दी बोल थी दिया, आपको? अगली बार अमाउंट कम कर देना सर। नहीं, कभी कभी क्या होता है, गैसेस वगैरह रहते हैं ना, एयर मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से ऐसा होता है। अमाउंट कम क्यों करेंगे, अमाउंट वही रहने दीजिए। आज नहीं पचा कल पच जाएगा। और ऐसा हमारे सर ने बताया कि जब नीरू भी देते हैं तो 10 मिनट में भी निकल जाता है ना, तो वो कुछ अंश रह जाता है। हाँ निकलता। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जाने दीजिए उनको। क्योंकि ऑयल तो रह रहा था उनका 9 9 घंटे तक, मैंने उनको कोई बोल बात दे रही नहीं, हूँ निकल कोई जाए, बात चले नहीं जाए है। जो भी होगा ठीक है, क्योंकि गुड़ फील अगर हो रहा है आपने उनको। रोक दिया ना तो पेट में दर्द होगा, फिर रात भर बेचैनी हाँ होगी। नहीं, वो तो फिर बेगाल धारण तो करना ही नहीं सर। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पर मैंने होस्ट भी बनाया है सब लोग को। हेलो। हाँ जी बताइए मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर बताइए मुझे अंजना मैम से पूछना था कि एक अंजना मैम। पेशेंट है। अंजना मैम आपसे पूछ रही हैं मैम। जी जी बताइए सर, बताइए जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक पेशेंट है 14 इयर्स क्रॉस कर चुकी है, मतलब 15 में लगी हुई है, बट उसको अभी मिनाक ही स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी अल्ट्रासोनोग्राफी में यूएसजी कराया स्टाफ ने? हाँ जी मैम, उसमें पीसीओडी चेंजेस मिले हैं, बाकी उसके जो प्यूबर्टल वो हैं वो सारे हैं। नस से कराइए। ओके मैम। नस नसीम से कराइए, हाँ नस से स्टार्ट कर दीजिए। नस्से शील के लिए हाँ छील बोला से भी दीजिए, उसके एंडोमेट्रियम देखना पड़ेगा, एंडोमेट्रियम थिकनेस क्या बोल रही है, यूट्रस का साइज क्या बोल रहा है ओके। ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एट्रोफी है, एंडोमेट्रियम थिन है ना, अगर थिन है तो क्षीर वाला तेल का ही नस्य उसके लिए अच्छा रहेगा, या फिर शतपुष्पादि तेल का नस्य अच्छा रहेगा। अगर उसकी एंडोमेट्रियम ठीक ठीक ठाक है, 7 के 8 के आसपास आ गई है, तो फिर आप उसको जो है थोड़ा तीक्ष्ण नस्य दे सकते हो। मैम तीक्ष्ण नस्य एंडोमेट्रियम उसकी है 8.6 mm है, और यूट्रस का साइज नॉर्मल लिखा हुआ है, एंटीवर्टेड है, शोज नॉर्मल हाँ मैम, लिकोटेक्सचर। इसका मतलब ये है कि वो बहुत प्रिपेयर हो रही है, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो रही है। आप 2 बस्ती भी दे सकते हो, सहस्त्रादि तेल की और एरंड तेल की, या दशमूल तेल की, एरंड तेल की, और नस्य दे दीजिए। नस्य में ओके थोड़ा तीक्ष्ण नस्य दीजिए, या तो शतपुष्पा तेल का नस्य मिल जाता है तो वो दे दीजिए, और नहीं तो अ, अदरक सरस का नस्य दे दीजिए, उससे काम बन जाएगा। थोड़ा कृष्ण तेल को हाथ पिला दीजिए इनको, जो कृष्ण ठीक तेल है को सर। हाथ बहुत कटु और भारंगी वाला जो हम लोग बताते हैं, उसको पिला दीजिए, आ जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम।
ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर आवाज आ रही है? हाँ सर पेशेंट कैसे है? सर अभी वो जो माइलोमा वाला पेशेंट था उसको जो ब्रेन में कंप्रेशन हुआ था तो वो अभी आईसीयू में है। और मैंने बोला है उनको वो घी में वो जो कॉम्बिनेशन बताया था भृत्वा चिंतामणि लाक्षादी गूगल, बेसिकली उनकी हड्डी की जो प्लेट है वो मुलायम होके कुछ ब्लीड करी है ब्रेन में। मतलब ब्लीड करी, मैं ऐसा इसलिए सस्पेक्ट कर रहा हूँ, ब्लीडिंग तो दिखी नहीं कि प्लेटलेट काउंट गिर गया है, जैसे 20,000 हो गया है। यूजुअली प्लेटलेट काउंट दो कारणों से गिरता है कि या तो कहीं ब्लीडिंग हो रहा है और या फिर जैसे कैंसर बोन मैरो का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो बोन मैरो का जो माइलोमा कैंसर था वो यूजुअली हड्डियों में दर्द कराता है, तो उनको दर्द वर्द तो बहुत कम ही हो गया था और बुखार भी उनका कम हो गया था। अंदर हल्का सा ऐसा लगता था कि हल्की सी गर्मी हो, जैसे टेम्परेचर हमेशा 98-98 रहता था। तो और उनकी डाइट और थोड़ा मूवमेंट भी आ गई थी, लेकिन फिर एकदम से उनको सीजर्स आए। तो सीजर्स आए ने ब्रेन में कुछ हुआ है। तो पहले उन्होंने सस्पेक्ट किया, ऐसा नहीं कि औषधि से कुछ हुआ है, मैं तो पहले दे चुका था, बोला नहीं औषधि सेफ ही है। तो जब सीटी स्कैन कराया तुरंत तो देखा कि वो प्लेट थोड़ी बड़ी हुई है राइट साइड में पीछे की तरफ, और बोन की प्लेट मतलब जो स्कल की जो हड्डी है वो मुलायम होकर थोड़ी फूली हुई है और वो ब्रेन पे कंप्रेशन डाल रही है, तो उसके कारण उनको सीजर्स आए। तो अभी मैंने उनको सर यही बोला कि घी में आप भृतवा चिंतामणि की 5 गोली दीजिए 3 बार, और मतलब वो जो नेजोगैस्ट्रिक राइल्स ट्यूब जो रहती है उससे खाने के साथ दे दीजिए, घर से खाना बना के। घी में भृतवा चिंतामणि की 5 गोली, राज मृगांक रस मतलब ये सिल्वर रहता है सर इसमें, 2 गोली सिद्धा मकरध्वज, 250 मिलीग्राम योगेंद्र रस, लाक्षादी गूगल हड्डी के लिए, और सर एक ताम्र का वो रहता है ताम्रकट्ट चंडलम, वो बोन्स में काम करता है। तो उनके पास ऑलरेडी थी ये गोली, तो मैं बोला कि ये दे दीजिए, क्योंकि अभी तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आईसीयू में वो अलाउ नहीं करेंगे। फिर जैसे बाहर निकलते तो शिरू पिच्चू का प्लान करा है सर शीरबला से। ये आपको फॉर्मुलेशन किसने बताया था सर? सर ये मेरे जैसे डॉक्टर आनंदी है, मेरे कोलकाता के मित्र हैं, तो उनसे मैंने बात किया था जी। सर और जो दूसरे पेशेंट है जो लिवर सिरोसिस के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के, वो गांव से कोलकाता उनका 10 घंटे का रास्ता था, वो आज पहुंच गए और उनको ऑन्कोलॉजी से पैलिएटिव में शिफ्ट कर दिया है और उनका बैंडिंग करा रहे हैं अपोलो में कोलकाता में। तो फिर सर उसके बाद वो बैंडिंग के बाद वो उनका वो मतलब जो बार बार जो उनको रेचिंग मतलब जो उल्टी जैसी इच्छा और बार बार उल्टी हो रही थी, अगर वो कंट्रोल रहती है हम एनजी ट्यूब डाल देंगे, फिर सर आपकी दवाई भी जब तक पहुंच जाएंगे और तब तक वहां पे जो है हम वो चालू करेंगे वो पित्त शामक पृष्टिस। सर अपोलो में थोड़ा थोड़ा मुश्किल पड़ा है, मैंने हालांकि बोला है प्रबल पृष्टि खेरवा पृष्टि मुक्ता पृष्टि प्रवाल का। पृष्टि को गुलकंद के साथ थोड़ा चटा दीजिए जीभ से, उल्टी बंद हो जाती है और हीलिंग भी होने लगता है। अच्छा अच्छा। और जो आप सर आपके पास चरक संहिता या वाग्भट संहिता है? सर मैं एक्चुअली मैं भी सर सेटल नहीं हुआ मतलब बनारस में, तो सर मैं खरीदूंगा सर, मैं अभी बनारस में यहाँ पे चौकुम्बा पब्लिकेशन भी है। बनारस में डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर हैं, वो सुबह जरूर आते हैं, पीएचडी किए हुए हैं सर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, और डॉक्टर अंजना मैम भी हैं बनारस में, ये लोग भी हेल्प करेंगे। तो आप ना बात मुझे मेन ये बताना था कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, तो आर्चिव जो रहता है, आर्चिव करके एक वेबसाइट है ऑनलाइन, जी सर, उसमें भी आपको मिल जाएगा, या मैं वाग्भट आपको हिंदी में दे दूंगा। तो इसमें क्या है ना, पांडु रोग की चिकित्सा देखिए जी सर, चरक संहिता का पांडु रोग चिकित्सा, और या फिर आप इसका देखिए वाग्भट का अष्टांग हृदयम का, उसमें जो भी द्रव्य बताए हैं ना वो आपके पेशेंट का जो वराइसिस है ना, उसमें 100% सारी दवाइयां काम करती हैं, क्योंकि पांडु से कामला होता है, पांडु से जॉन्डिस होता है, ऐसे बहुत जगह रेफरेंस है पांडु कामला। तो ना वहां पे जो वराइसिस होने का जो संप्राप्ति हुआ है मतलब पैथोलॉजी हुआ है, उसमें जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, उसमें कुछ दवाइयां हैं जैसे दाढ़ी मादिघृत है, फिर ताप्यादि लौ है, योगराज करके बताया, पांडु रोग में ताप्यादि लौ को योगराज करके बताया है, उसका नाम योगराज है। वो दवाइयां जो है वो क्या करती हैं कि वराइसिस का जो ऐसे वॉल्स में जो हो गया वीकनेस की वजह से वो सबको ठीक कर देती है वो। अच्छा। और शिलाजत्वादि लौ करके कॉटेजादि शिलाजतु, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो वराइसिस को पूरी तरह से हील करती हैं, पोर्टल हाइपोटेंशन को भी ठीक करती हैं।
अच्छा। लेकिन हमारे वैद्य लोग जो थे ना पुराने वाले, वो लोगों ने ये सब नॉलेज शेयर ही नहीं किया। वो लोग ठीक करके अपना ज्ञान को छुपा के लेके चले गए, लेकिन उन लोगों को सब मालूम था कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सर पात्र भी नहीं मिलते होंगे उनको। सर एक चीज और, पात्र क्या हालांकि आसमान से टपक के आते हैं क्या? सर आप ये बताइए, पात्र कहाँ से आते हैं? आसमान से टपक के। आप पात्र बनाइए ना, आप बनाइए। मैं जब मदग्नि सर के पास गया, मेरे गुरुजी के पास गया, तो वहां पर हम कैसे अपने आप को पात्र बनाए? सर ने हमें सिखाया कि आप जब भी आ रहे हैं, आप केस पेपर लीजिए, केस टेकिंग करिए, हेतु संप्राप्ति लक्षण निकालिए, इतना करिए, फिर मेरे केबिन में आके सीखिए। तो पात्र बनाइए ना, ऐसा तो नहीं कि वो पात्र अपने आप बन जाएगा, ऐसा तो नहीं। सर और एक और चीज सर, एक्चुअली में हालांकि मेरी वाइफ एलोपैथिक डॉक्टर है, वो आयुर्वेद बिल्कुल विश्वास नहीं करती, तो भी मैं सर डिस्कस करना चाहता था कि वो उनको कल बहुत ज्यादा मतलब चिल्स आए, मतलब बहुत जैसे जैसे हिमालय पे ठंडी नहीं लगती, इस टाइप से ठंडी लगी। और फिर उसके बाद उसके कारण बुखार आया चिल्स के बाद, और शरीर में फिर दर्द चालू हुआ। और गला खराब कुछ नहीं था, जैसे अभी कुछ कल से खाया नहीं है, तो मतलब पेट में जैसे नौजिया जैसे उल्टी जैसी वो, तो सर ये सिम्टम्स है। तो जैसे हम अब वही विदेशी से हम बोलते हैं कि वायरल या टाइफाइड होगा, तो उसके टेस्ट भेज के मैंने बोतल चलाई है, लेकिन सर वो इस तरीके से कि मतलब मैं किस तरीके से इनको ट्रीट करूं तो कि ये जो जैसे ज्वर आया है ना, इसको ज्वर बोलते हैं। तो ज्वर चिकित्सा में सामान्य चिकित्सा क्या बताए? लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रसा। मतलब उनको खाने का मन नहीं कर रहा है, अग्निमंद है, पेट में आम की संस्कृति है, तो आपको कुछ भी खाने को नहीं देना है, उनको लंघन कराना है। वो खुद खाना भी नहीं चाहते हैं, और हमारा चिकित्सा सिद्धांत भी है कि कुछ खाने को नहीं देना है। लेकिन आप पूरा कुछ न दे के अच्छा है कि कुछ तो दें, तो आप क्या कर सकते हैं कि दाल का पानी दे दीजिए, अगर पी सके तो दाल का पानी दे दीजिए, चावल का माड़ का पानी जो रहता है मंड, वो दे दीजिए। और एक ना षडंग पानी करके आता है, मुस्ताक परपट कोशिरा चंद्रोदित्य नागरही, ऐसा जो बताया है, तो शीतम जलम पे पिपासा जर शांत है। तो षडंग पानी है, आपको सारे द्रव्य देखिए, आपको नेट पे मिल जाएंगे, उसका काढ़ा बना के वो पीने के लिए दीजिए। तो उससे पता चला उल्लंघन देना है पूरी तरह से, जब तक भूख नहीं लगती है खाना नहीं देना है आपको। जी सर, जी सर। ठीक है। और दूसरा बात है कि अग्नि बढ़ना है और आम का पचन करना है। तो इसमें पहले क्या होता था कि चरक संहिता के काल में हर्बल दवाइयां ही रहती थी। बाद में आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आयुर्वेद का, तो रसकल्प कुछ दवाइयां आई। तो रसकल्प जो दवाइयां आई, जो पारागंधक या ऐसे दूसरे चीजों से बनाई हुई दवाइयां आई, वो थोड़ा एलोपैथी जैसी फास्ट काम करने लगी। तो आप या तो हर्बल दवाई देंगे, तो उसमें तो बोले लंघनम स्वेदनम कालो, लंघन कराना है, फिर स्वेदन कराना है, मतलब स्टीम देना है, और उसके बाद में कुछ काल तक जाने देना है, और उसके बाद में यवागु दे, लंघनम स्वेदनम कालो यवागु कल्पना देना है, जो चावल एक भाग और 6 गुना पानी, उसको बॉईल करके जो वो माड़ का पानी होगा वो, जी सर, उसके बाद में फिर तिक्त रस का काढ़ा देने के लिए बोला है। ये नियम था उस जमाने में। बाद में जब रस का तो दवाइयां आई, तो त्रिभुवन कीर्ति रस, महादुरांकुश रस, ऐसे द्रव्य आए। तो आपकी मैम अगर आयुर्वेद पे विश्वास करती हैं, तो आप त्रिभुवन कीर्ति रस को 2-2 गोली दे दीजिए, अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद के साथ। अच्छा। जो क्रोसिन काम करता है कि वैसोडाइलेटेशन करके पसीना लाने का काम, वही त्रिभुवन कीर्ति रस करता है कि वो त्रिभुवन कीर्ति रस लेके पसीना आएगा, पसीना आएगा तो बुखार उतर जाएगा, या महाजोरांकुश रस, पसीना आके बुखार उतर जाएगा और आम का पचन हो जाएगा, भूख लगने लगेगी। अच्छा सर, मैंने उसको ब्रोंकाइटिस में यूज किया है सर, त्रिभुवन कीर्ति रस को पहले। हाँ, लेकिन वो बात कफत जो आपने कहा कि ठंडी बज के बुखार आया, बात कफत जब संप्राप्ति रहती है, मतलब जहाँ पे पेन भी है और ठंडी बज के आ रहा है, तो इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस या महाजोरांकुश रस बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, तो 2-2 गोली दे दीजिए। हाँ बोलिए सर। मैं माड़ का पानी, दाल का पानी और ये तुलसी का स्वर वो देख के, क्योंकि वो त्रिभुवन कीर्ति तो नहीं लेंगे सर, वो घर की औषधियों से सर, मैं आप और कुछ अगर बता सकते हैं कि मतलब खाने में, मतलब खाना ही नहीं देना है, वो खा ही नहीं सकती हैं अभी। हाँ सर, मतलब औषधि जैसे मेरे पास जो घर की औषधियाँ रहती है, जैसे औषधियाँ मतलब ये जो मसाले रहते हैं, अगर उसमें से कुछ कर सकते हैं।
अभी तो कुछ भी मत दीजिए ना, अभी उनको बोलिए कि कुछ मत ठीक है खाओ। हाँ ठीक। हाँ, इसमें किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर हाँ, परवल लौंग का परवल पानी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जी मैम। लौंग टोटल जो होता है, जो पानी पीना है, जब तक जी उनके पास षडंग पानी का नहीं है तो लौंग का पानी भी बहुत बढ़िया काम करता है फीवर में। अच्छा, मैंने लौंग का हमेशा पानी। किया है शुरू से ही, मतलब चाहे बच्चे को प्रॉब्लम होता है किसी को, तो उसको तो मैं बोलती थी कि ये मतलब कोल्ड ड्रिंक स्टाइल का कलर आता है ना उसका, जी जी तो मैम। बहुत बढ़िया से लगता है और थोड़ा मीठापन भी होता है। तो लौंग का पानी मतलब बुखार है, चाहे सर्दी लग करके ठंड लग करके भी आ रहा है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। जी मैम, लौंग का पानी दूंगा मैम। 1 लीटर के पीछे आप 4-5 लौंग डाल लीजिए, उबाल लीजिए। जी जी। सर और उबाल आप के उसको हाँ, ये बस उसको छानने की जरूरत नहीं है, आप सब पड़ा रहे वही पानी दीजिए, एक बार बढ़िया से उबाल लीजिए उसको। जी मैम। जी सर, ठीक है सर। सर आपको आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? हमने जो बोला कि कुछ खाने को नहीं देना है। सर मेरे को ठीक लगा, लेकिन बस वही है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि उससे कमजोरी ना आ जाए। जैसे आप तो वो नहीं पानी खाने को का देंगे? पानी का हाँ जैसे आपने बोला, लेकिन साइमल्टेनियसली कि दाल का पानी और माड़ का पानी, तो फिर वो ठीक रहेगा। मतलब से अगर वो 1 लीटर 1.5 लीटर अगर पी पा रहे हैं दिन में, थोड़ा सा उसमें हल्का सा गुड़ डाल लिया, उसमें हल्का सा घी डाल लिया, हल्का सा स्लेश हाँ करने के लिए, तो हाँ ठीक रहेगा सर। हाँ इनफैक्ट सर वो डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाता है, उससे शरीर में चुस्ती हाँ। रहती है। नॉर्मली भी अगर हम लेना तो अच्छा लगता है। मैं तो आपके आजकल साथ वही। हमें प्रोटीन प्रोटीन भी मिलेगा ना, ताकत आएगा उससे। अच्छा दाल का सर। पानी में प्रोटीन रहता है ना। अच्छा सर, एक चीज सर मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें सच्चाई है क्या कि जैसे अगर हम आयुर्वेद में जैसे नित्य विरेचन, कभी पंचकर्मा करें अपने जीवन में, तो भले ही एक्सरसाइज, अब जैसे पॉल्यूशन इतना, एक्सरसाइज तो उतना कर नहीं सकते और उतना फिर उसके लिए बल भी नहीं। अभी बनारस में कहाँ दौड़ूंगा, थोड़ा सूर्य नमस्कार शिव नमस्कार कर लूँ, ठीक है। हाँ तो सर ये पंचकर्मा नित्य विरेचन, इससे मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत भी सुना कि सर इससे भी 90-100+ जिया जा सकता है, मतलब 100% आराम से जिया जा सकता है। तो सर मैं जैसे दवाओं से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि अभी मैंने त्रिवृत लिया था, तो जिस दिन मैंने त्रिवृत, मेरी वैसे कफ प्रकृति है, मैंने त्रिवृत लिया, जैसे रात में लिया, तो थोड़ा सा उस दिन सपने में रचनात्मक, मतलब जैसे सुबह उठा तो रचनात्मक जैसे इच्छा थी कि जीवन में कुछ रचना है जैसे। और जिस दिन मैं अवपत्ति लेता हूँ तो उस दिन शांति का बहुत महसूस होता है, मतलब जैसे मन पे भी सफाई होती है, जैसे जब वो जिस तरीके से वो विवेचन कराता है ये आपका बात कि 100% सही है। हमारी दवाइयाँ माइंड पे भी काम करती हैं। ठीक है, अब आपको अंजना मैम भी कुछ बोलना चाहेंगी। अंजना मैम का आवाज आया था लेकिन बंद हो गया। अंजना मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी सर को? कोई सर तो मेरा बोलना। मतलब यही था ना, जो तिक्तरस प्रधान जो भी हम दे सकते हैं, तो पटोल या परवल की सब्जियां इस समय मिल रही है बनारस में, तो उसका अच्छा ये अगर उसको पका के उसका केवल पानी पानी भी पिलाएंगे तो उससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। और बाकी जैसे धनिए का पानी है या सौंफ का पानी है, इस सब से भी बहुत आराम मिलता है पेशेंट को। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, वो भी मैं देखता हूँ मैम, ट्राई करता हूँ। जी जी। परवल का पानी, धनिया धनिया का पानी, सौंफ का पानी। सौंफ का जी पानी मैम, जी जी। मैम, नोट कर रहा हूँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। सर मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारी जो टीम है, मतलब बहुत ही, मतलब ये सारे अच्छे गुण है, मतलब कि मतलब ना कोई ईगो है और हृदय से बताते हैं, मतलब ऐसा मैंने कभी भी एलोपैथी में ऐसा तो देखने को नहीं आप मिला। बोल रहे हैं कि पात्र, पात्र जी जो मैम। शब्द आपने बोला, क्या होता है ना कि ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अच्छे संगति वाले लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, बुरी संगति वाले लोग जुड़ जाते हैं। तो पात्र ढूंढने को नहीं मिले, पात्र नहीं मिले इसलिए नॉलेज नहीं दिया, ये तो मुझे ये लॉजिक नहीं समझता है। पात्र है दुनिया में, सब लोग परमात्मा के ही अंश हैं, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पात्र नहीं मिला इसलिए नॉलेज नहीं देंगे। नॉलेज दीजिए ना, सब लोग है ना सब। सर और अगर अभी आप कभी आपको मौका मिले तो सर हेपेटाइटिस बी है, HIV में सर कुछ डिस्कस कर सकते हैं तो। हेपेटाइटिस बी हाँ। में डिस्कस करिए। मैंने तो एक रिपोर्ट दिखा है कि वो पेशेंट का जी सर, पूरा। जी सर, जी सर। आपको कुछ बताना है तो बताइए।
सर हेपेटाइटिस बी में सर मैं मतलब पैथोफिजियोलॉजी बता सकता हूँ कि जिस तरीके से ऐसे पेशेंट को पहले मतलब किस तरीके से बीमारी बढ़ती है, लक्षण बता सकता हूँ कि जिस तरीके से पेशेंट को पहले जैसे नॉर्मली गैस तो किसी को भी बनती है, आजकल 80% लोग कोई ना कोई गैस की परेशानी होती है, तो थोड़ी गैस बनने लगती है। फिर क्या है उधर मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा उधर हल्का सा जैसे हवा वहां पे जैसे पेट थोड़ा सा पॉट बेली जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा पेट हल्का सा फूलने लगता है। फिर बाद में कभी कभार ऑफ एंड ऑन जैसे जॉन्डिस के सिम्टम्स आते हैं या टेंडरनेस मतलब दाएं तरफ हाइपोकॉन्ड्रियम में मतलब लिवर जहाँ पे रहता है उस एरिया में अगर छूने पे कभी कभार दर्द होता है, जरूरी नहीं है कि हो। फिर सर वो टेस्ट कराते हैं, अक्सर टेस्ट कराते हैं फीवर जॉन्डिस के कारण। ये कई बार जॉन्डिस आता है, लंबे समय रह रहा है, और नहीं कई बार तो एसिम्टोमेटिक कोई कारण और कोई दिखता ही नहीं कि गैस बन रही है बस, और पता चला HbA पॉजिटिव। फिर बाद में उसको फिर क्या हमारे पास वेस्टर्न मेडिसिन में ऐसी कोई दवा नहीं है जो उसको क्योर कर दे। उसको टाइटर्स को कम कर सकती है, उसको कॉपीज को जो DNA कॉपी नंबर जो होता है उसको कम कर सकती है। तो उसमें फिर हम बोलते हैं कि हम बस फॉलो अप करेंगे कि मतलब जैसे जैसे समय निकलेगा, अभी हम दवा दे नहीं सकते कि दवा देने से क्योर तो होना नहीं है, और जैसे समय निकलेगा जब बीमारी बढ़ेगी तब हम वो दवा ऐड करेंगे कि हाँ और ना बढ़े और या धीरे से बढ़े। तो फिर हम उसको फॉलो अप करते हैं, तो कुछ मार्कर जैसे प्लाज्मा में चेक करते हैं, सीरम में जो ब्लड का जो पानी वाला कंपोनेंट रहता है अपना खून का, तो उसमें हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन एनवेलप एंटीजन चेक करते हैं। और फिर HPV DNA के कॉपी नंबर्स मतलब वो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, टाइटर बोलते हैं, जैसे 2000 के ऊपर जाए तो फिर इलाज चालू करते हैं, 2000 4000 ऊपर ऐसे इस टाइप से जाते हैं। तो सर वो ये फिर जब हम चालू करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन है जैसे हिपावेस्ट टीनोफोविर क्या तो था इसमें, एक तो टीनोफोविर ड्रग रहता है और फिर दूसरा हेपाबेस्ट करके आता है, उसका कंटेंट बोलो, तो उसको हम चालू रखते हैं तो उससे हेपेटाइटिस बी कंट्रोल में रहता है सर, लेकिन क्योर नहीं होता। और फिर ये क्या है ये आप जैसे अगर पिताजी या माँ को है तो उससे बच्चों में भी जाता है, उनके बच्चों में भी जाता है, इस टाइप का क्रोनिक रहता है, ये आनुवांशिक जैसा हो जाता है। और ब्लड से भी अगर क्लियर हो जाए तो लिवर में रहता है, जैसे आपने दवा दे भी दी और पेशेंट को कॉपी नंबर मिलना बंद भी हो जाए ना तो भी लिवर में रहता है, तो लिवर की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो सर ये मालूम है सर। और तो जो सिम्टम्स एलोपैथी में लीवर के लिए क्या रहती है दवाइयाँ? सर लिवर के लिए ऐसा कुछ रहता नहीं है, बस मेटाबॉलिज्म के लिए सारोग्लिटाजार अभी निकला है जो फैटी लिवर पे थोड़ा सा काम करता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर पे। तो मतलब जो लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब जो मेद का इधर उधर वो करता है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म चेंज करता है। और तो सर कोई दवा है सच है नहीं, ली52 वही वो भी कितना काम करती है। एंटी हेप है ना उसमें? हाँ एंटाकाविर हेपाबेस्ट में एंटीकाविर जो है ना वो बेस्ट जी, है, जी। वो अगर लॉन्ग टर्म लिया तो वो जो बाकी की कॉम्प्लिकेशन वो होती ही नहीं है सर, वो भी लिया तो पेशेंट कंट्रोल में हो जाता है। मैंने देखा है एक पेशेंट तो उसमें बाकी का हुआ ही नहीं, असाइटिस वगैरह हुआ ही नहीं, वो उसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन पॉजिटिव आया था। तो सर एंटाकाविर जो हेपबेस्ट मैंने बोला ना उसमें एंटाकाविर रहता है, और ये टीनोफोविर एलिफेनाइट ये अलग ड्रग रहता है। दो ड्रग में से कोई एक हम चालू करते हैं और फॉलो अप करते हैं, अगर रेजिस्टेंस हो जाता है तो ये क्या 20-20 साल के फॉलो अप रहते हैं सर। तो जैसे पर ये क्योर नहीं करती, ये ना टाइटर कम कर देगी, एसाइटिस नहीं होगा, वो बीमारी वहां पे रहेगी। अल्टीमेटली क्या होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इम्यून रिएक्शन होता है कि कई बार पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, फिर इसके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, ड्रग्स के जो है ना साइड इफेक्ट्स रहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कराते हैं, जैसे शुगर बढ़ाएंगे आगे चल के आम के कारण, वात बढ़ाने के कारण थोड़ा सा। तो लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सर अगर कोई दवा नहीं तो 20 साल 25 साल और कई बार लाइफ लॉन्ग भी ठीक ही रहते हैं फिर, लेकिन कैरियर्स रहते हैं वो मतलब वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ बताता हूँ, जिनको इंटरेस्ट है वो आयुर्वेद का दवाई दीजिए, आपके पेशेंट का ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी निगेटिव हो जाएगा, जो मैंने पेशेंट ठीक किया। और सच में मैं कोई ज्ञान अपना नॉलेज बताऊंगा। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन 2007 में अगर पॉजिटिव आया है तो अब वो जा सकता है क्या अभी? 100% मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ना 100%, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कितने महीने देना पड़ेगा सर? 12 महीने। 12 महीने, ओके सर चलिए। वो एक तरह से वायरस ही है ना, वो सब ठीक हो जाता है। मैं जो बता रहा हूँ वो दवाइयाँ आप दीजिए, कोई रसकल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम बेस्ट दवाई है। जो मैंने सीखा है अपने सर लोगों से सब, वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, जरूर आप लोगों को काम आएगा। ठीक है बताऊं? जो मतलब मैंने दिया आप लोग सुनना है। एक ये सारे द्रव्य वो पतंजलि के हैं। तो एक होता है सर्वकल्पवात, उसके सारे कंटेंट देखेंगे ना सर्वकल्पवात के,
कंचन मैम आप हैं क्या? कंचन मैम अगर जी आपको सर। मालूम है तो मैं जो द्रव्य बता रहा हूँ उसका कंटेंट्स आपको याद है तो बताइए। जी सर, सर्वकल्प का पुनर्वा है, भूमि आंवला है सर, मकुल है। हाँ, तो ये सर्वकल्प क्वाथ का चूर्ण मिलता है और कायाकल्प क्वाथ, कायाकल्प में मैम क्या है? सर यहाँ पे सब जैसे नीम है, हरित की है, आंवला है, मतलब जो भी त्वचा पे जैसे कि कायाकल्प तेल के जो कंटेंट्स है ना, तो उसी टाइप के सभी त्वचा पे चलने वाले कंटेंट्स हैं। जैसे कि मंजिष्ठा भी रहेगा, सारीवा रहेगा, नीम रहेगा, गुडुचि रहेगा, आंवला, हरित की, भेड़ा और बहुत सारे सर। तो ये क्या करना है सभी लोगों को, हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट आते हैं पॉजिटिव, तो सर्वकल्प क्वाथ का चूर्ण और कायाकल्प क्वाथ ये 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम लेके 2 ग्लास पानी लेना है और इसको बॉईल करके हाफ कर लेना है और खाली पेट लेना है और शाम को लेना है। ठीक है, एक ये हो गया योग। दूसरा है कि पतंजलि का ही एक आता है लिवोग्रिट, उसमें मैम क्या क्या है कंटेंट? कंचन मैम आपको याद है लिवोग्रिट में? इसको नहीं याद है सर मुझे, मैं बताती हूँ 2 मिनट में। आप बताइए। तो ये 2 गोली सुबह खाली पेट लेना है, 2 गोली शाम को लेना है। और एक आता है लिवामृत, वो 2 गोली सुबह खाली पेट और 2 गोली शाम को। और एक टुडलक क्वाथ आता है कंचन मैम, उसमें क्या है टुडलक क्वाथ में? सर टोटला क्वाथ है वो। हाँ, उसमें मेन कंटेंट क्या है आप देख के बताइएगा। तो ये रात में क्या मैम? लिवो क्या बताया सर? लिवो लिवामृत और लिवोग्रिट। लिवो ग्रीक। हाँ GRI। लिवोमिन बताया ना मैम सर? नहीं लीवामृत और लिवोग्रिड, लिवोग्रिड करके। हाँ, तो नया है अभी, इसमें क्या कंटेंट है आप लोग देखिएगा, पतंजलि का सस्ते आते हैं दवाइयाँ। टुडलक क्वाथ जो है ना रात्रि में 100 ग्राम ले लेना है और रात 1 गिलास पानी में रात भर रख देना है भिगो के, और सुबह भूखे पेट पी लेना है। ये आप 1 साल करिए, आपका हेपेटाइटिस बी है ना वो निगेटिव हो जाएगा, वायरल अपलोड 0 हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी 0 हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। कंचन में आपने कुछ यूज किया है? सर लिवामृत के कंटेंट बताती हूँ। इसमें भूमिला है, भृंगराज है, कुटकी है, गिलोय है, कालमेघ है, मकोय है, पुनर्नरवा है, अर्जुन, दारू, हल्दी है। हाँ, देखिए सब यकृत पे काम करने वाली है, यकृत की शुद्धि करने वाली है। हाँ। और सर ये 100 एंटीवायरल सारे द्रव्य है। सर 100 ग्राम एक साथ भिगा देना है? हाँ, 100 ग्राम रात्रि में 1 गिलास पानी में डाल के भिगो के रखना है और सुबह वो पानी छान के पी लेना है भूखे पेट, अनाशकोटि। सर ये वाला सर्वकल्प और कायाकल्प उसका कैसे करना है? इसको दोनों को मिला के 100 ग्राम लेना है, 2 गिलास पानी लेना है और इसको बॉईल करके हाफ करना है, मतलब 1 गिलास हो जाएगा। इसको खाली पेट 1 गिलास पीना है और शाम को कभी भी 1 बार पीना है। ऐसे ही 100 ग्राम दोनों मिला के लेना है। ऐसे करने से सच में मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे झूठ बात नहीं बोलता हूँ। आप लोग करेंगे और हेपेटाइटिस भी ठीक नहीं होगा तो फिर मैं अपना नाम बदल दूंगा। मतलब मैं जो भी बताता हूँ रिजल्ट आता है। एकदम 100% सही बोला सर। मेरे भी बहुत सारे केसेस है कि बिल्कुल निगेटिव आया है और एकदम अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम हुई है। और जैसे जो टोटला क्वाथ बोला ना आपने, उसे शोनाक बोलते हैं, शोनाक ही कंटेन है उसका, एक सिंगल ही कंटेन है। जैसे आपने बताया ना, तो हम लोग यहाँ की मतलब मैं यहाँ का वे बताती हूँ कैसे लेने का और कैसे बनाने का। आपने भी बहुत अच्छा बताया। पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, 5 to 8 ग्राम तक मेडिसिन लिया, मतलब कि वो काढ़ा लिया। जैसे सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ दोनों को एक साथ मिला देते हैं हम लोग। जैसे सर्वकल्प क्वाथ लिया समझो 200 ग्राम और कायाकल्प क्वाथ लिया 100 ग्राम, तो ये हो गया पूरा 300 ग्राम। तो ये 1 महीने का डोज हो जाता है। तो इसे हम 5 to 8 ग्राम लेते हैं। 4 कप्स ऑफ वाटर लेते हैं, उसको अच्छे से बॉईल करते हैं ताकि वो 1 कप बने। 1 कप फिर सुबह पिलाना है और 1 कप शाम को, तो दोनों टाइम फ्रेश बनेगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि इसको अगर भिगा देते हो आप रात में और सुबह बनाना, और रात को इवनिंग में बनाना है तो सुबह भिगाना, ताकि उसका वो फिर एक्सट्रैक्ट अच्छा निकलता है। और जो टोटला क्वाथ का जो बताते हैं हम लोग, तो ऐसे बताते हैं कि समझो 2 चम्मच लेना है, उसमें 1 ग्लास पानी मिलाना है पूरा। और जो हमारे बर्तन होते हैं ना मिट्टी वाले, तो मिट्टी वाला जो काला घड़ा होता है उसमें भिगो दो रात में, और सुबह फिर हाथ से क्रश करो, ऐसे हाथ से मतलब उसको मसलो अच्छे, और उसको छान के फिर पीना है।
मतलब सर्वकल्पवात और कायाकल्पवात जैसे प्रिपेयर हो जाएगा आपका बॉईल करके, तो उसके साथ भी आप ये पी सकते हो या फिर थोड़ी देर के बाद। जी सर। और मैं यहाँ पे और कुछ मेडिसिन भी बताती हूँ जहाँ पे हम ना कासीस भस्म, प्रवाल पंचामृत, गिलोय सत और जैसे स्वर्ण वसंत मालती भी बहुत सारे पेशेंट में, जैसे लीवर सिरोसिस तक भी जाता है ना पेशेंट, तो उसमें हम यहाँ पे स्वर्ण वसंत मालती भी ऐड कर देते हैं। और थोड़ा नित्य विरेचन भी ये एक्चुअली कायाकल्पवात क्या करता है ना, ये नित्य विरेचन भी करता है, बहुत अच्छा है ये। मतलब वेट लॉस करने में भी फायदा करता है, लीवर प्रॉब्लम में भी फायदा करता है, और स्किन डिसीजेस में भी बहुत अच्छे से, जैसे सोरियासिस वगैरह है उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है, और जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उनमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। बस इसे केयरफुली देना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट बहुत कंप्लेंट करता है कि मोशन ज्यादा हो रहे हैं, तो बस उनको समझाना पड़ता है कि ये मेडिसिन से मोशन हो रहे हैं करके। जी सर। सर्वकल्प और कायाकल्प 100 ग्राम कौन सा बोला था, 200 ग्राम कौन सा? जैसे 200 ऐसे इक्वल भी ले सकते हो आप, पर कायाकल्प थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, जैसे कि लूज मोशन ज्यादा हो जाते हैं बहुत बार पेशेंट में, तो हम थोड़ा सा उसे कम रखते हैं, या फिर उनको बोलते हैं एक साथ मिलाए नहीं, अलग अलग रखें और एक एक चम्मच दोनों ले लें, या फिर आधा आधा चम्मच कायाकल्प ले लें और एक चम्मच सर्वकल्प ले लें। ओके ओके मैम, थैंक यू। और अगर 12 मंथ्स में सर, हाँ, बोलिए। 12 मंथ सर आपने बोला कि इसको 12 मंथ्स कंटिन्यूस दे सकते हैं सर, 12 मंथ्स में बीच में कभी भी ब्रेक नहीं डालनी है? नहीं, ब्रेक डाल सकते हैं अगर लिया। अगर हेपेटाइटिस बी में वायरल अपलोड ज्यादा है तो फिर कंटिन्यू रखना चाहिए ना। ओके और सर, 3 4 महीने में चेक कराते रहे, देखते रहे वायरल अपलोड कितना हो रहा है। ठीक है सर। सर अगर वायरल अपलोड कम होता है तो फिर इसकी डोज कम कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मेरे पास जो इतने पेशेंट आते हैं उनका वायरल अपलोड ज्यादा रहता है, इसलिए मैं 12 महीने बोला हूँ। आप कम भी कर दे, अगर 1 महीने में रिजल्ट आ गया, 2 महीने में आ गया तो बंद कर दीजिए। तो उसकी हाफ डोज करके कुछ टाइम हाँ कंटिन्यूस करके फिर बंद कर सकते हैं? हाँ, ये जो मैंने डोज बताया, मैंने बताया, कंचन हाँ मैम जी ने सर, बताया, अपना एक्सपीरियंस, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। सर ठीक है इसमें सर। अल्फा फिटोप्रोटीन जो है बहुत ऊपर से सारे जाता है, उसमें क्या दे सकते हैं सर, अल्फा फिटोप्रोटीन? हम देखिए अल्फा बीटा प्रोटीन ये सब हम यही सारा चीज देते हैं, इसी से सब ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है। कंचन मैम क्या बोल रही है? सर यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मैम का क्वेश्चन था ना, हम इसे कंटिन्यू चला सकते हैं। मैम इसे कंटिन्यू भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर ने 1 ईयर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि हमें इतना मेडिसिन नहीं खाना है सालों साल, तो वो क्या करते हैं, समझो अगर 3 महीने में उनका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया ना, तो फिर उसके बाद हम बहुत कम मेडिसिन कर देते हैं, जैसे खाली कषाय चालू रखेंगे, और जैसे थोड़ा सा उनको उदरामृतवटी या लिवामृतवटी, इसमें 3 फॉर्म आ रहे हैं अभी, लिवामृत, लिवोग्रेट, थोड़ा एडवांस करके थोड़े कंटेंट्स थोड़े से ऐड ऑन कर दिए, बाकी कुछ नहीं है, वही कंटेंट्स है। तो यहाँ पे बस आप टैबलेट पे डाल दो या फिर काढ़े पे डाल दो, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है मतलब मैम, ठीक है। सभी मेडिसिन एक साथ, मतलब जो हम पहले दिन से दे रहे थे 3 महीने जो चला है, उसके आप 20% मेडिसिन रख दो उसको बस। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम एक जो आपने शौनक का बताया था वो उसका सर नाम क्या बताया? टोडला कवात? टोटला क्वाथ। टोडला। मैम लास्ट में क्या बताया, काशीस भस्म, सुवर्णमाली वसन? प्रवाल पंचामृत ऐड कर दीजिए, काशी में ऐड कर दीजिए, गिलोय है, प्रवाल पंचामृत है, स्वर्ण वसंत मालती है, आरोग्यवर्धिनी दे दीजिए, उदरामृत वटी। ओके मैम। तो इसीलिए ना आप सब लोग यूज करने वाले हैं, ऐसा मैं सोच के आप लोग को सब कुछ बताया हूँ, और कंचन मैम ने भी बताया है। आप लोग हमेशा सक्सेसफुल हो, इसीलिए हमने कोशिश किया है, बाकी तो भगवान मालिक है। आप लोग खुद सोचिए, अच्छा रिजल्ट है। आप लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं है आयुर्वेद में, हमें तो मालूम ही नहीं है क्या चीज है, इसका कैसे इलाज करना है, ऐसे कभी ना नहीं बोलना है। हमें जमदग्नि सर ने क्या सिखाया है कि परमात्मा जो है ना, हम लोग परमात्मा के अंश हैं, मतलब हम में भी वो सब ताकत है, लेकिन हम माया से बंधे हुए हैं, तो परमात्मा से हम थोड़ा दूर हो गए, माया का बंधन है।
तो हमें कोशिश करना चाहिए हर समय कि हम परमात्मा के पास जाएं और हम परफेक्ट होने का कोशिश करें। तो कल जो हम चिकित्सा दे रहे थे उससे आज कुछ इम्प्रूव करना है, फिर कल हम और इम्प्रूव करेंगे, फिर कुछ और सीखेंगे। ऐसा कोशिश करना है कि हमें परमात्मा तक जाना है, कोशिश करते रहना है। आदित्य सर, इसमें वो आपने वैक्सीनेशन का भी सुना होगा ना? मैम वैक्सीनेशन की किस चीज का मैम? हेपेटाइटिस बी का। हाँ हाँ वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन पूरा फुल टाइम प्रोटेक्टिव नहीं रहता है। जैसे हम हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को देते हैं जितने भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि एज सच कम्युनिटी में 5% के आसपास हेपेटाइटिस लोगों को हेपेटाइटिस होता है बी। तो कोई ना, खासतौर से वो कोई पेशेंट पॉपुलेशन जो मतलब जो मरीज होते हैं उनमें ज्यादा मिलता है ये परसेंटेज। तो जैसे अभी जैसे जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे एक टेक्नीशियन को सुई लग गई थी। तो वो हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी वैक्सीनेटेड था, उसका टाइटर भी अच्छा था, लेकिन वो पॉजिटिव हो गया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी सुई से 30% चांसेस होता है कि फैल जाए, मतलब अगर आपको निडल प्रिक हो जाए और जिसको हेपेटाइटिस बी है और वो आपको उसका खून संक्रमित हो जाए तो 30% चांसेस होता है। हालांकि वैक्सीन और टाइटर उसको बहुत कम कर देते हैं, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं रहते हैं। तो अब क्या है कि वो जो हेल्दी है, अदरवाइज हेल्दी है, पहले वो हेल्दी ब्लड डोनर था, मतलब रक्तदान देता था, तो अब वो नहीं दे सकता, हेल्दी है, लेकिन उसको अब धीरे धीरे वो हेपेटाइटिस बी का वो जैसे एक एलाइसा मशीन करके होती है जिसमें हम पता करते हैं कि SPH पॉजिटिव है कि नहीं। तो अगर आप सेम मशीन पे बार बार रन करो ना, सेम ही मशीन पे, और मशीन ठीक है, तो उसकी वैल्यूज देख के हम बता सकते हैं कि टाइटर बढ़ रहा है कि मशीन सेम होनी चाहिए। तो वो उसी को फॉलो अप करता रहता है क्योंकि वो मशीन चलाना जानता है वो। और वो ये कि मैंने पूछा था हालांकि कि हेपेटाइटिस बी का इलाज लेना चाहोगे क्या, लोगे कि, तो विश्वास नहीं है अभी पहले वो जैसे लखनऊ के पास रहते हैं तो अभी पहले PGI जाएंगे, फिर जब बाद में बढ़ेगा हो सकता है कॉल करे। सर अल्कोहल का क्या रिलेशन होता है इसमें, अल्कोहल की बात? मैम हेपेटाइटिस बी का अल्कोहल के साथ सर अल्कोहलिक पेशेंट की में ही ज्यादातर मतलब मैम ये मेरे को, हाँ मैंने ऐसे 3 केसेस देखे सर, अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव और सब मतलब नॉन अल्कोहलिक में भी होता है मैम। नॉन अल्कोहलिक भी होता है मैम ये। मेरी मौसी को है। कॉमन रहता है मैम। अल्कोहल के साथ मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, हालांकि मैंने हैरिसंस पढ़ा था, लेकिन जो मेरे को समझ में आया कि अल्कोहल इम्यूनिटी है, वायरल इम्यूनिटी, इसके लिवर एंजाइम्स की इम्यूनिटी कम कर दे, मतलब लिवर जो वायरस जो लिवर्स को इन्फेक्ट होगा करता है। सर, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट में मतलब ये देखा कि उसमें कुछ है ना मैम, वो अल्कोहल पित्त बढ़ा देता है और पित्त लिवर पे असर करता है ना, वो तो ऑफकोर्स होगा ही असर। तो जो वायरस लिवर से तो लिवर है। में रहते हैं, जो जीवाणु लिवर में रहते हैं उनको मतलब रहने का चांस जल्दी, मतलब वो जल्दी से आक्रमण कर देते हैं, ये मेरी समझ है मैम, लेकिन मेरे को चेक करना पड़ेगा। अरविंद सर मैंने नमस्कार। एक्चुअली मेरा वैक्सीन। हाँ सर बताइए सर। नमस्ते सर ये हम जो कैरियर हैं हेपेटाइटिस बी के उनको भी दे सकते हैं ना? हाँ सर दे सकते हैं। जी सर। मतलब मुझे तो पॉजिटिव रिजल्ट है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन नेगेटिव हो गया मुझे, मतलब मेरे पास रिपोर्ट से मैं दिखा सकता हूँ, मेरे को अच्छा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी और किसी का अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं सर। लेकिन अभी भी है ना वो पेशेंट का वो क्योर नहीं हुआ है सर, जो आपने वो जो शेयर किया ना, हालांकि बहुत कम हो गया है, तो वायरल लोड वो दिखा रहा है कि है अभी, मतलब लेस देन 20 है हालांकि, लेकिन तो है। अभी और थोड़े दिन लेना पड़ेगा सर। हाँ हाँ सर, जो भी लिवर की अग्नि के जो भी आप देंगे उसके लिए वो कंटिन्यू कीजिएगा सर। सर ये दोबारा भी पॉजिटिव हो सकता है फिर, जैसे एक बार नेगेटिव आ गया है तो दोबारा? हाँ मैंने देखे हैं, इसको रीएक्टिवेशन बोलते हैं। हो सकता है, क्योंकि क्या है हम लोग ब्लड चेक करते हैं और ये लिवर में रहता है। अगर आपको इसका फुल प्रूफ चाहिए तो लिवर बायोप्सी करानी पड़ती है। अब लेकिन लिवर बायोप्सी में भी कौन सा एरिया अफेक्टेड, यूजुअली पूरा एरिया अफेक्टेड रहता है, तो आप लिवर बायोप्सी यूजुअली करते नहीं, इन्वेजिव प्रोसीजर रहता है, अंदर सुई लगाओ फिर ब्लीड करे ना करे। तो यूजुअली हम एलाइसा ही करते हैं और DNA करते हैं। तो DNA एक बार निगेटिव आता है, कई बार HPSCG पॉजिटिव रह सकता है, तो हम दोनों ही चेक करते हैं। और दोनों अगर निगेटिव हो जाए ना मैम, तो भी जैसे मेरे पास जैसे हेप बेस्ट और ये जो बोला ना कि टिनोफोविर और इंटिकावीर से ये निगेटिव हो जाते हैं मैम, लेकिन लिवर में रहते हैं और ये बच्चों में भी जाते हैं। तो मतलब हालांकि पेशेंट मतलब मरीज एसिम्टोमेटिक हो जाता है, कोई लक्षण नहीं रहते, लेकिन वो अंदर बैठे रहते हैं मैम। मतलब उसको जड़ से हटा देना कि ना बच्चों में जाए ना लिवर में रहे ना कभी रिएक्टिवेशन हो, वो मैम संभव नहीं है, मतलब एलोपैथी से वो संभव नहीं।
अरविंद सर, ये आयुर्वेद में है पॉसिबल कि वो दोबारा रीएक्टिवेट ना हो? हम जो ये सब दवाइयां जो दे रहे हैं ये यकृत पे काम कर रही हैं, यकृत की शुद्धि कर रही हैं, तो फिर कैसे होगा रीएक्टिवेट? जब हम ये कर रहे हैं, पूरा शोधन कर रहे हैं, तो कैसे होगा? अरविंद सर, आपने इसके साथ इसपे और कुछ रिसर्च होने पंचकर्म की भी दिया जरूरत पेशेंट को? है। देखिए, रिसर्च की जरूरत है इस पे, लेकिन रिसर्च कहाँ करेंगे? एलोपैथी के लैब वाले तो हमें अलाउ ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं है सब। रिसर्च की जरूरत है। लेकिन मेरे सारे पेशेंट जो निगेटिव है वो पॉजिटिव नहीं हुए अभी। मैंने जिनको 2005 में ठीक किया, 6 में ठीक किया, उनको फिर से नहीं हुआ कोई भी तकलीफ। सर फिर उनको बीच बीच में ट्रीटमेंट दोबारा उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। जो लोग पूरा ठीक हुआ, अभी इस पे रिसर्च की जरूरत है। मैं अभी आज ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा उनको नहीं हुआ, लेकिन रिसर्च की जरूरत है। और अच्छा सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आतिश मैम ने पूछा है कि जैसे दो बीमारियां यूजुअली होती है लिवर की, एक हेपेटाइटिस। जैसे ऐसे हेपेटाइटिस वायरस डिस्कवर हुआ ना, एक को ए बोल दिया, एक को बी, एक को सी, एक को डी, एक को ई, ऐसे ऐसे करते गए। तो सबसे कॉमन उसमें हेपेटाइटिस बी और सी होता है। तो सी का तो आज अभी मतलब वेस्टर्न मेडिसिन में क्योर निकल गया है कि जैसे आप दवाइयां देते हैं तो 6 महीने में, 3 से 6 महीने में वो दवाइयां चलानी पड़ती हैं, क्योर हो जाता है। लेकिन बी का भी क्योर नहीं है। तो जैसे सी में हम सोफ्यूस ब्यूवीर और वेल्पटेसा विवीर करके ऐसे दवा आती है, तो उसको हम देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। मतलब डॉक्टर को भी बस कंटेंट मालूम होता है, बनती तो वो केमिकल वो इंडस्ट्री में ही। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हालांकि मैंने हेपेटाइटिस भी क्योर नहीं किया है, इन द सेंस कोई पेशेंट मुझे नहीं मिला है ऐसा, क्योंकि वो विश्वास भी नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से मैम कैंसर मैंने जो आयुर्वेद से क्योर किया है, कैंसर में भी क्या अनुवांशिक बीमारियां, अनुवांशिक प्रॉब्लम में आ जाती है, जैसे जेनेटिक एब्रेशन जैसे बोलते हैं, मतलब डीपर लेवल पे एरर्स और म्यूटेशंस हो जाते हैं हमारे जीन्स के कोड में, तो वो ठीक हो जाते हैं दवाओं से। तो थ्योरेटिकली ये संभव है कि जो चीजें आपको रिजुविनेट करे, जो चीजें आपकी उम्र बढ़ाए, वो तभी संभव है जब जीन्स आपका नॉर्मल हो जाए या जीन्स के एब्रेशंस खत्म हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है, हाइपोथेसिस है, हालांकि मैंने कोई प्रमाण नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उसके अभी मतलब मैंने कोई विटनेस नहीं किया कि संभव है मैम आयुर्वेद से। कि जैसे अभी मैं आयुर्वेद औषधि ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करा कि अपने जनरल हेल्थ के लिए ले रहा हूँ। तो जनरल हेल्थ मतलब जैसे कभी विरेचन कराया, कभी नस्या कराया, कभी ये कराया। तो मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से सर ने क्लास ली थी, वो जैसे अवपत्ति से मेरे को आराम मिलता था। अब मेरे को बाद में पता चला कि वो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन अभी मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो मेरे को एमबीबीएस मतलब 2006 से थी और वो बढ़ती आ रही थी, इसके कारण मैं सो नहीं पाता था, वो अपने आप आराम मिल गया। और बस वो कैसी चीज है, छोटी विरेचन से। अभी तो डॉक्टर शशि तिवारी मैम के हस्बैंड ने बोला ना सर ने कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, ठीक ही हो गए। शशि मैम, शशि तिवारी मैम आप हैं? मैम शायद मैम चली गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं हूँ एक्चुअली। उन्होंने कहा ना अभी कि उनको ठीक ही हो गया पूरा। नहीं सर, उनको सर्वाइकल का नहीं था, एक्चुअली उनका लंबर स्पॉन्डिलोसिस था, उनको सियाटिका हुआ था 2020 के जनवरी में। तो 2020 के जनवरी में जब हुआ तो अचानक क्या हो गया कि ऑफिस से आए, फिर चला नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, स्टिफनेस है। तो फिर घर में था कि सबको एलोपैथी वालों को डॉक्टर समझते हैं, तो लेकर गए दिखाने। मैंने कहा जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपना सेंटर पर बैठी रही, तो अपना गया, दिखा उखा कर आए, एमआरआई हुआ, तो उसमें पता चला डीजनरेटिव चेंजेस था। तो उस वक्त जो एलोपैथी वाले ने दिया था दवाओं में कोई फर्क नहीं पड़ा था, मतलब 15 दिन उन्होंने बेड रेस्ट किया था और पेन वगैरह के हमारे मतलब बुरा हाल था। तो फिर इत्तेफाकन क्या हुआ, उस टाइम फिर हुए ठीक धीरे धीरे करके। फिर इनको 5-6 महीने बाद फिर से रिकरेंस हो गया, जुलाई में फिर ये प्रॉब्लम अगेन हुई। तो उस टाइम फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं, एलोपैथी में नहीं जाएंगे, इस पर मैं खुद से ही देखूंगी। तो उस बार क्या हुआ कि खुद से मतलब मैंने किया था आयुर्वेद का, लेकिन एक वैद्य जी थे मेरे सर्कल में, तो मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया। मैंने कहा क्या चलाएं सर? तो उन्होंने जो मेनली किया था, क्योंकि मैं रस औषधियां कम यूज करती हूँ, महायोगराज गुग्गुलू इनको दिया गया था, और साथ में प्रेतवात चिंतामणि रस था, एरंड पाक था, लसुनादि बटी वगैरह जो भी दीपन पाचन की और औषधियां उन्होंने चलाई थी। लेकिन मेन इससे तो इनको मतलब इनके दिमाग में तब से बैठ गया कि महायोगराज गुग्गुलू जो एलोपैथी की पेन किलर्स है उससे ज्यादा बढ़िया काम करता है। और उनके केस में है भी सर, अगर जैसे किसी को बहुत सीवियर पेन नहीं हो तो महायोगराज गुग्गुलू काम चल जाता है। मैंने एक दिन बोला भी था फोरम पर, अगर तब पर भी आराम नहीं आता है तो फिर आप बृहत्वात चिंतामणि रस चलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो फिर उसके बाद से अभी क्या होता है, बीच बीच में इनको प्रॉब्लम होती रहती है, कभी कभी लगेगा, काम भी ज्यादा करते हैं लंबा और कुछ ख्याल वाल नहीं रखते, मतलब देर रात जागना वगैरह आदत है, और शुरू से काम भी बहुत ज्यादा पहले किया हुआ है।
तो इस वजह से मैंने कहा इनको तिक्तक्षीर बस्ती देती हूँ, क्योंकि जो वहाँ डीजनरेटिव चेंजेस हैं L4 L5 में सारी चीजें, वो ऐसे तो सिंपली हील होगा नहीं। तो अगर तिक्तक्षीर बस्ती देंगे तो बहुत अच्छे से हील हो जाएगा। तो अभी साल 1.5 साल से मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आया, किसी दिन ऐसा हुआ कि इनको रेस्ट करने की जरूरत पड़ी। अपना काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर भी आई तो पूरा इनके काम धाम सारे चल रहे हैं। तो इस वजह से मतलब एक तरीके से समझ सकते हो उसको क्योर वाली कंडीशन समझे कि सिम्टोमेटिक के लिए प्रॉब्लम नहीं सर। मैम उस पाया सूप का भी बस्ती दे सकते हैं और ऐड करके पाया सूप मैम दे सकते हैं एक्चुअली मैम, वो तो बहुत नॉन अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरा एक पेशेंट का पूरा मैं मतलब नहीं करती अच्छा मैम हो इस गया। चीजों को, तो मैं मांस रस वगैरह बना नहीं सकती हूँ। रियलिटी में बता दें, मेरे को अगर जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा कभी। कैसे बनानी है पाया सूप की बस्ती मैम? कुछ नहीं, वो पीसेस लाने हैं, वो बीच में कट करना है और उसका काढ़ा बनाना है। सिद्ध घृत भी बना सकते हैं हम, और काढ़ा मतलब छान के वो भी दे सकते हैं डायरेक्टली। मैंने तो पेशेंट को ही बोला था लाने के लिए वो सूप, और बाकी का मेरा कंटेंट था सूप। ऐसा किया था मैंने, क्योंकि हाँ उनको होता है ना एक्चुअल में दिन देना तिक्तक्षीर था, बस्ती उनको जब बहुत आप ज्यादा दिन देना था ना, इसलिए मैंने उनको ही बोला था कि आप भी थोड़ा सा लेके आओ। तो वही जैसे मैम ये तिक्तक्षीर बस्ती का अगर आप सुनोगे, सर का भी लेक्चर सुनिए और भी लोगों के भी लेक्चर हैं यूट्यूब पर। हाँ तो मैम, मैंने उसमें सुना था। सर आपको एक पूछना था मुझे। हेलो सर, एलोपेशिया एरिएटा में भी वो दे सकते हैं क्या तिक्तक्षीर बस्ती? 100% फायदा होता है। सर ठीक मैंने तरह से। दिया, लेकिन है ना 1 ही महीना लिया पेशेंट ने, तो कितने दिन मतलब मैक्सिमम देना नहीं, चाहिए? आपको कंटिन्यू देना चाहिए, नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन। और दूसरा, आप नारसिंह रसायन, स्वर्णमालिनी वसन ये भी ऐड करके दीजिए ना तो खाने में। और यस सर। प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ दीजिए तो एलोपेशिया में फायदा होता है। और महाभिंगाचल या नीली भिंगारी तेल का नस से दीजिए, बस्ती दीजिए और लगाने को दीजिए। मैक्सिमम पूरा मतलब 6 या 1 ईयर भी हो सकता है सर आने के लिए? हाँ, ज्यादा दिन तक देना पड़ता है। संप्राप्ति अगर ज्यादा काम गई है करिए, तो फिर जो आपको लोका करना लगाइए उससे भी काफी आराम आ जाएगा मैम। लगाया मैंने, जलोका लगाया, जलोका किया मैंने, बहुत बार किया जलोका। और प्रच्छान वो कम किया मैम आपने? इच्छा भेदी टैबलेट का लेप भी लगाया, वो भी मैंने सुना था। बहुत सारे मतलब मैंने बहुत किया उस पे। और तिक्तक्षीर बस्ती मैंने 1 महीना दिया, अल्टरनेट डे महातिक्त घृत भी ऐड किया, महानारायण भी ऐड किया, सब किया मैंने, लेकिन नहीं मिला रिजल्ट मुझे 1 महीने नहीं में। मैम, दीपन पाचन करके तिक्तक्षीर बस्ती दी थी कि ऐसे दे दी? हाँ हाँ, पहले वो सब किया मैंने, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं किया। नहीं होगा उसको। नहीं मैम, करना पड़ेगा। वीक में मतलब 5 दिन दे दो, 2 दिन का गैप दे करके उसको लंबा चला लीजिए, जैसा सर हमेशा बताते हैं। और क्योंकि अमाउंट में कम ही होता है तो बढ़िया से जाएगा। और साथ में इधर में और आपकी जो जनरल मेडिसिन हैं या लोकल जो कुछ भी करना चाहते हो, वो सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, हेतु का ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट आएगा मैम, इतने जल्दी नहीं आता। हेलो अर्चना मैम, एक्चुअली क्या है ना, एलोपेशिया एरिएटा में एक बाल की ग्रोथ होने में ही 21 डेज लग जाते हैं, जो उसकी 3 फेजेस होती हैं। तो 1 महीने तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, टाइम लगेगा। हाँ हाँ सर। हेलो हाँ बोलिए सर, सतबीर जी। सर एलोपेशिया में मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ एलोपेशिया का। हाँ बोलिए सर। उसके अंदर हाथी दांत की हाथी दांत को लेके उसको जला लो, उसकी मज्जी बना लो, और उसको अदरक के रस के साथ लगाना है 20 दिन, ओनली 20 दिन। 20 दिन के बाद में वहां पर रोए स्टार्ट हो जाते हैं। पहले हल्के हल्के वो बाल व्हाइट आ जाएंगे 10 दिन के अंदर, और उसके बाद में अपने आप ही काले हो जाते हैं। ये कभी फेल नहीं हुआ सर मेरा। तो हाथी दांत कहाँ मिलता है आपको? मिलता है सर, हमारे इस तरफ मिल जाता है, हाथी दांत मिल जाता है। सर मुझे पूछना था आपसे, अगर जी। आपने किया है तो सर एक्चुअली ना मेरे घर में मेरे ही फैमिली में मेंबर हैं, तो उनके सिर के बाल नहीं थे ना, तो थायराइड आई थी, वो थायराइड के मरीज थे। तो मैंने उनका फिर ट्रीटमेंट किया तो थायराइड तो ठीक हो गया, लेकिन उनके सिर के बाल नहीं आया। और उनका जो आहार विहार था वो सेम वही नॉन वेज खाना, और क्योंकि वो मतलब बैठने वाला काम रहता है ना उनका, तो ज्यादा वो व्यायाम योग नहीं कर पाते थे, फैटी लिवर वगैरह भी था। तो वो सब कुछ मैंने योग से और क्या कहते हैं अपने आयुर्वेद से ठीक किया उनका। फिर क्या हुआ सर ना कि मैंने, मुझे तो इतना, अब तो उस समय तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, अभी हो गया 1 साल पहले की बात है। फिर मैंने उनको नस्य दिया शोधन करने के लिए, क्योंकि इनका वमन विरेचन हो ही चुका था। तो मैंने नस्य करवाया इनका षडबिंदु तेल से, है ना। तो षडबिंदु तेल करने से इतना तो हुआ कि जो उनके पोर्स थे ना बीच के, वो सारे खुल गए। हाँ, और उनके बाल भी आ गए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आयुर्वेद का तो प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये होता है कि आपको मतलब नियम कानून पालन करना ही करना है। तो मैं इनको बोलती रही, फिर सर मैंने कुछ दवाइयां भी चलाई, उसके बाद लेप वगैरह भी दिया था, वो लगाया काफी अच्छा, और उनके जो बाल सफेद थे वो भी काले हो गए थे। लेकिन अब वो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया उन्होंने,
और अब सर फिर वो जो है ना उनकी ग्रोथ जो है हो तो रही है लेकिन बड़ी धीरे धीरे हो रही है, तो सर मैं अभी बता क्या करना होगा? जी मैं बताता हूँ। मैं तो जो भी पेशेंट आता है मेरे पास में एलोपेशिया का आता है, मैं केवल हाथी दांत की मस्जी उठा के और उसको अदरक के रस के साथ दे देते हैं। नहीं तो वो बकरी के दूध के साथ होता है, बकरी का दूध मिलता नहीं है। नहीं तो अदरक का रस ताजा निकालो और साथ के साथ उसको लगा लो। ओनली 20 दिन लगा लो, कोई परहेज वगैरह नहीं बताते। साथ में केशर गूगल देता हूँ बस। आज तक वो फेल नहीं हुआ, किसी पे भी फेल नहीं हुआ। सर वो मोटे हैं सर वो ये फिर मैंने भी बहुत पेशेंट्स पे यूज किया, हस्ती दंत भस्म बकरी के दूध के साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट दोबारा आता है। दोबारा कोई पेशेंट नहीं आता, दोबारा जी पेशेंट जी नहीं सर, आता उसको बिल्कुल। लेकर। असला को नहीं हुआ। दूसरा मैम, अगर इसमें ना परमल, जो परमल होता है, परमल के पत्ते भी लगा सकते हैं। दूसरा नहीं तो हाथी दांत की मस्जी के अलावा दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथिक में कैनाकोट का इंजेक्शन भी लगाते हैं स्किन सर के आप ऊपरी लेयर सर में। ये हस्ती दंत मशीन मुझे कितने चाहिए, आप टाइम पे कहाँ से लगाते हैं इसे? हाँ जी, कितने टाइम तक लगाते हैं मतलब, और कौन से टाइम पे लगाते ओनली 20 दिन, सुबह शाम लगा लो। हैं? दोनों टाइम लगाते हैं, फिर वॉश हाँ आउट जी, हाँ कर जी। वॉश आउट वॉश करना नहीं, है? नहीं वॉश नहीं करना। जैसे आपके पैचेस बने हुए हैं गोल सिक्के की टाइप, ऐसे बन जाते हैं, चिकना हो जाता है वहां पे, तो उसको वहां पे घिस लो। एक तो ब्लैक कालापन आ जाता है वहां पे, तो उससे ऐसा लगता है कि वहां पे बाल हैं, और बालों से भी ढक जाता है अगर लंबे लंबे बाल हैं तो आज 20 दिन के बाद में वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं रोए आने। सर पर मतलब मगर मेरे केस में तो सर बाल आ चुके हैं, अच्छे से आ चुके हैं, और वो मतलब ढक भी गया है, बस वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो सर ऐसे में क्या वो काम करेगा ना हस्ती दंत मशीन? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। केशोर गूगल दे दो, और भृंगराज का कैप्सूल अगर ऐसे हैं तो भृंगराज का कैप्सूल। नहीं तो मैम उसमें ना भृंगराज सर प्याज। ना मैं आंवला की भृंगराज का चूर्ण दे रही हूँ, साथ में शिलाजितु मिला करके। हाँ, ये भी अच्छा है। और दूसरा ना मैम, उसमें अगर वैसी है ना तो मैं तो पीआरपी भी कर देता हूँ। जैसे ये अपनी क्या? ब्लड निकाल के उसमें से प्लाज्मा अलग कर लो, सर ये सेपरेट तो हो मुझे, जाएगा ब्लड। आप कहाँ सेपरेट हो होके सर? आप कहाँ हो, फिर ले आएंगे आपके पास मरीज। मैं फरीदाबाद में अरे सर मैं पास बता ही देता है हूँ। आपको, नोएडा से फरीदाबाद फिर तो। हाँ हाँ, इजीली है। मैं वैसे भी बता दूंगा आपको ना, आप उसको हाँ सेपरेट करवा लो। ब्लड को सेपरेट करवा के उसमें से प्लाज्मा अलग हो जाएगा। प्लाज्मा करके निडल ले लो, आधा ml वाली जो होती है ना, 1 ml वाली छोटी पतली इंसुलिन वाली, हम्म। उसमें वो भरो और स्किन की ऊपरी लेयर के अंदर छोड़ दो। आप महीने में 2 बार कर लो बस। तीसरी सिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बालों की ग्रोथ और जड़ों की मोटे हो जाएंगे। अच्छा ये इसलिए पता है मुझे मैम, मैं बता देता हूँ इसको, क्योंकि मेरे ना जेनेटिकली प्रॉब्लम है, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। तो उसके बाद में जो पीआरपी होती है, पीआरपी से ग्रोथ निकलती है, बहुत अच्छी जबरदस्त ग्रोथ होती है। और उसके बाद में बालों की जो मोटाई है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और थिंकिंग अच्छी हो जाती है, और स्मूथली हो जाते हैं, और उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जो रोए होते हैं वो उनको गति मिल जाती है, बहुत तेज बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं बाल। तो पीआरपी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। और नहीं तो कैनाकोट का इंजेक्शन से बाल बढ़ जाते हैं, वहां पर रोए स्टार्ट हो जाते हैं। और नहीं तो दूसरा हाथी दांत की मज्जी, ये तीनों बेस्ट इलाज है। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा और ऐड करना चाहूंगा। सर ये जो जी, हाथी दांत की जो ऐश है, वो आप क्या उसको कूट के चूरन में जला देते हैं, फिर कूटते हाथी हैं? दांत की जो मज्जी होती है ना सर, वो ऐसा मिलता है, कूटा दरदरा सा मिलता है, बारीक चूर्ण नहीं मिलता है। और अच्छा। उसको फिर आग लगा दो। जब वो जी काली सर। हो जाए, उसमें से धुआं बंद हो जाए, जब धुआं जी बंद हो सर। जाए तो उसके बाद में उसको रख लो, बस सर उसी के अंदर। कपूर से आग लगाते है जी, कपूर से नहीं कपूर से। लगानी है। वो आप अच्छा। किसी उसमें डालना है, कढ़ाई में डालना है, और उसके नीचे अच्छा। गैस 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 जी पे जी रख जी। दो। हाँ, और उसको बिल्कुल जला लो। जलाने के बाद में जब उसमें से धुआं बिल्कुल निकल जाए, खत्म हो जाए, और जी फिर जी। उसके बाद अदरक का रस ताजा निकालो, और रोज उसमें पेस्ट सब बना और अप्लाई कर लो। तो सर ये शेव करके लगाना है सिर के एरिया को, कि डायरेक्टली लगाना है? डायरेक्टली लगा, शेव करके? हाँ, डायरेक्टली, अच्छा। क्योंकि जहाँ पे एलोपेशिया होता है वो हिस्सा चिकना होता है। अच्छा अच्छा। सर मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हालांकि ये मैंने नहीं किया, मेरे मित्र ने किया था, कि उसके जी बाल नहीं थे, और जी उसने एज्ड शिवाम्बू यूज किया था। तो जैसे आपने बोला ना पीआरपी, तो पीआरपी से ही यूरिन बनती है, तो उन्होंने शिवाम्बू को रख के एज्ड कर दिया था, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो भी हो जाते हैं, एल्कलाइन हो जाता है, और फिर उसको वहां पे मला था, तो उसके बाल आ गए। इस बात पे मैं शॉक था।
लेकिन हाँ शिवाम्बु जो हमारा रक्त धातु जो रहता है चाहे पीआरपी, उसका कोई रोल होगा सर। और फिर उसके पात्रों के साथ अलग अलग वो है कि जैसे आपने बोला हाथ बेसिकली। हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सर बस कॉल आ जाती है ना तो ऐसे चला जाता है। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। तो सर वही जैसे आपने हाथी दांत का बोला था, अब मेरे को हाथी दांत का सब्स्टिट्यूट तो नहीं मालूम कि अब आजकल हाथी बचनी दांत भी कम है, तो लेकिन इस तरह से कोई कैल्शियम का, जैसे शिवाम्बु को अगर आप किसी कैल्शियम के पात्र में मिलाए तो शायद कुछ फर्क पड़े, उसको लगाए तो सर मतलब ये शिवाम्बु तो काम करता है सर। ये मैंने आंखों देखा, मैं अपना बता रहा हूँ। एज्ड शिवाम्बु जो पुराना हो जाता है, जो रखे रखे 7-8 दिन पुराना हो जाता है, उसको अलग अलग पात्रों में रखने की विधि है वो मुझे मालूम नहीं है सर। उसने तो डायरेक्टली कांच की बोतल में रखा था। ये ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा शिवाम्बु किस चीज की, क्या 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 है ये? सर शिवाम्बु स्वमूत्र को बोलते हैं सर, स्वमूत्र को, जो खून से जो मूत्र बनता है स्वमूत्र को बोलता है। वो कोई करेगा नहीं, वो बात अलग है, वो उसने किया। अच्छा। सर स्वमूत्र की जगह गोमूत्र नहीं यूज कर सकते क्या? गोमूत्र सर वो मैम वो हमारा खून रहता है एक्चुअली में, तो अब मैंने कभी बस मैं तो एक्सपीरियंस बताया स्वमूत्र, गोमूत्र का मुझे नहीं मालूम। चौधरी चरण सिंह थे ना, कौन तो थे वो करते थे स्वयंभूपान। मोरारजी देसाई मैडम। हाँ यस मैम। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी वो करते थे। ऐसे तो मैंने देखा है, ऐसे तो मैंने भी देखा है, खुद करते हुए भी देखा है कि यहाँ पे कोई थे ऐसे बाबा थे, वो करते थे, मैंने सुना है ऐसा और देखा भी है। पर वो क्यों पीते थे क्यों नहीं, ये नहीं मुझे पता इसके बारे में। ये हस्ती दंत मशी कहाँ मिलेगी सर? मैम यहाँ बल्लावड़ा मिल जाती है। अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, या फिर मैं दिल्ली का एक एड्रेस सेंड कर दूंगा कल मॉर्निंग में। DMC या DRC के नाम से है, जहां से मैं जड़ी बूटियां मंगाता हूँ दिल्ली से, वो आपको आपके कोरियर पर कर देंगे। ओके सर, फिर एड्रेस भेज देना। हाँ मैं सुबह DKC है, सॉरी मैम। अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना DKC, ओके सर, तो दिल्ली में मिल जाएगा आपको, उसका नंबर भी मिल जाएगा DKC सर्च करके, और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नहीं मिला तो मुझे बता देना, मैं आपको यहाँ से खरीद के और मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर ग्रुप में अपना नंबर सेंड करिएगा सर, है ना? जी मैं अभी लिख के हाँ ठीक है अभी लिख सर, के ग्रुप में करिएगा, इस चैट में मत करिएगा। हाँ जी ग्रुप में, अपने ग्रुप में करिएगा सर, इस चैट में नहीं करिएगा। हाँ ग्रुप में करूंगा, ग्रुप में। ठीक है सर, थैंक यू। और मैम वो एक लास्ट चीज, जैसे स्पॉन्डाइलोसिस के लिए पहले मैंने है ना बिना दीपन पाचन के मैंने जैसे दवाइयां ली थी, महायोग, राज गूगल, रासना सप्तादि कषायम, रासनादि गूगल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था, रसाराज रस। लेकिन बस अकेला ये दीपन वाचन नित्य विरेचन के, उससे मेरे को विश्वास, मतलब मैं उसके लिए कर भी नहीं रहा था, और उससे मेरा स्पॉन्डाइलोसिस जो 15 साल पुराना है वो ठीक हो गया। ठीक है बस इतना ही। सेशन बंद करने का टाइम हो गया है, अभी सेशन बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट। गुड नाइट सर, प्रणाम। कल मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। आज का संभाषण कैसा लगा ग्रुप में लिख दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत अच्छा बहुत सर, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।